यह विकृत कहाँ से आ गया? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं? यह चेहरा मुझे बहुत परिचित लगता है। क्या वह हिम पर्वत वाला है? छोटी कारपा, अच्छी तरह अभ्यास करना। जल्दी से ड्रैगन द्वार पार करने की कोशिश करो ताकि अमरता प्राप्त कर सको। मैं तुम्हारा स्वर्गीय साम्राज्य में इंतजार करूंगा। तुम कर सकती हो। नहीं, हिम पर्वत वाला ज्यादा सुंदर था, लेकिन तुम जो उससे इतने मिलते जुलते हो, एक विकृत निकले। हम कितने गिर गए हैं। लोग अब वैसे नहीं रहे। विकृत, मुझसे दूर हो जाओ। लगता है तुम्हारे पास ऊर्जा की कमी नहीं है। अपने आप दवा लगा लो। दवा? हाँ, मैं तुम पर दवा लगा रहा हूँ। नहीं तो क्या तुम सोचती हो कि इतने दुबले पतले शरीर के साथ तुम मेरे लिए दिलचस्प होती? दुबला पतला? मेरा तो 90D है। यह मेरा शरीर नहीं है। स्वर्गीय परीक्षा ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है? तो मैं एक किताब में आ गई हूँ। मूल स्वामिनी जनरल के घर की वैद बेटी थी और इस गांव में आकर रह गई। उसके पास एक जेड का पेंडेंट था ताकि वह अपने परिवार से मिल सके, लेकिन उसे उसी गांव की एवा गिल ने चुरा लिया। एवा गिल ने पहचान का इस्तेमाल करके जनरल के घर की वैद बेटी की सम्राट से शादी कर ली और अंत में महारानी बन गई, जबकि मूल स्वामिनी का भाग्य बहुत कठिन था और उसे बेच दिया गया 3 बच्चों वाले एक विधुर को। यह किताब वाला विधुर है, लेकिन किताब में नहीं लिखा था कि वह इतना जवान होगा और न ही इतना सुंदर। मैं खेत पर जा रहा हूँ। तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम भागने की हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझी? तुम इतने सुंदर हो, तुमसे शादी करना एक विशेषाधिकार है। मैं भागना क्यों चाहूंगी? यह ठीक रहेगा। छी! विशेषाधिकार कहाँ? बिल्कुल नहीं। एक देहाती असभ्य, जंगली और भद्दा। मैं भाग जाऊंगी। रुको, उसने कहा कि उसका नाम हेक्टर रेस है। यह हेक्टर रेस किताब का महान खलनायक है। बड़ा खलनायक हेक्टर वास्तव में एक राजकुमार है। उसकी याददाश्त चली गई और वह आम लोगों के बीच रहने लगा। आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया गया और वह राजप्रतिनिधि बन गया जो दरबार को नियंत्रित करता था। राजप्रतिनिधि बेहद निर्दयी और क्रूर था। वह बिना पलक झपकाए जानलेवा फैसले लेता था, यहाँ तक कि उसे मृत्यु का देवता का उपनाम दे दिया गया। यहाँ तक कि वहाँ से गुजरने वाले कुत्तों को भी उसकी एक लात पड़ती थी। उसके पास जो भी जादुई शक्ति थी वह सारी की सारी स्वर्गीय परीक्षा ने ले ली। खलनायक भाग्य के आभा के साथ पैदा होते हैं। अगर मैं खलनायक के और करीब रहूं, तो शायद मैं अपनी जादुई शक्ति वापस पा सकती हूँ और फिर से ऊपर चढ़ सकती हूँ। यह कई कदमों का काम है। यह हेक्टर है। वह वापस आ गया है। किताब के अनुसार हेक्टर ने 3 बच्चों को गोद लिया था, इसीलिए उसे कभी पत्नी नहीं मिली। लेकिन मैं तो अभी भी एक शुद्ध और कुंवारी सुनहरी कार हूँ। मेरा तो एक भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा। सौतेली माँ बनना बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं और नहीं। मैं हेक्टर से मिलकर साफ साफ कह दूंगी। माँ, हेक्टर एक बड़ा खलनायक है जिसने 3 छोटे खलनायकों को पाला है। भविष्य में एक गद्दार मंत्री बनेगा जो दरबार पर हुकूमत करेगा। दूसरा एक भ्रष्ट व्यापारी और बच्ची एक महिला जनरल। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे छोटे होने पर इतने प्यारे होंगे। क्या माँ हमें प्यार नहीं करती? सच है, हम बोझ हैं। हमें कोई सच्चा प्यार नहीं करता। अगर माँ हमें प्यार नहीं करती तो हम छोटे छोटे भिखारी बनकर चले जाएंगे। हम पापा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते कि वे विधुर ही रह जाएं। अरे
तुम कितने अच्छे हो मेरे जान। बहुत बढ़िया, आखिरकार हमारे पास माँ है। माँ, आज रात मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। माँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ को पापा के साथ सोना है। बिल्कुल सही। माँ और पापा को एक बच्चा पैदा करना है। या क्या वह मेरे साथ विवाह संपन्न करना चाहेगा? माँ और पापा का बच्चा होने वाला है। दिन दहाड़े नहीं। अब तो रात हो गई है, पर रात होने के बावजूद तुम विकृत की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हारे इतने दुबले पतले शरीर के साथ मुझे तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। तुम तो महान खलनायक होने चाहिए। तुम इतने असभ्य और जंगली कैसे हो सकते हो? तुम एक असभ्य हो। दिलचस्पी न रखने वाली तो मैं हूँ। रुको, वह क्या कर रहा है? वह यह तो नहीं सोचता कि उसका शरीर अच्छा है ना? तुम क्या देख रही हो? जो देख रही हो वह पसंद आ रहा है। तुम एक असभ्य हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस कमरे में सिर्फ एक बिस्तर है। आज रात हम कैसे सोएंगे? सिर्फ एक ही बिस्तर है और इतनी ठंड है। मैं जमीन पर सोने का इरादा नहीं रखती। यह बिस्तर मेरा है। क्या कर रहे हो? पति, क्या तुम्हें नहीं लगता कि बिस्तर साझा करना थोड़ा तंग होगा? वह जगह देखो, क्या वह बहुत खुली नहीं है? मेरी पत्नी, क्या ऐसा नहीं है कि तुम जमीन पर सोना चाहती हो? यह असभ्य कैसे कुछ भी समझ नहीं रखता। महिलाओं के प्रति शिष्टाचार की। जमीन पर सोना बिल्कुल नहीं। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता, मानो मैंने कुछ कहा ही ना हो। एक आदमी और एक औरत अकेले एक ही बिस्तर पर। अगर वह कमीना कुछ करने की हिम्मत करता है तो मुझे दोष मत देना अगर मैं उसका चेहरा तोड़ दूं। शांत हो जाओ। तुम्हारे इतने दुबले पतले शरीर से मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। एक समझदार आदमी कैसे सिर्फ बात करने के लायक रह गया है? कल रात पता नहीं कौन मेरी छाती से सट गया था। कि मैं उसकी छाती से सट गई? असंभव। क्या ऐसा है कि मेरी जादुई शक्तियां वापस आ गई हैं? क्या खलनायक के करीब रहने से वास्तव में मेरी शक्तियां बहाल हो सकती हैं? हेक्टर, एक अविश्वसनीय मौका तुम पर आ गिरा है। मेरी सैंड्रा ने कहा है कि बस तुम उन 3 बच्चों से छुटकारा पालो, वह तुमसे सगाई कर लेगी।
और इसके अलावा हमारे पास पहले से ही उन बच्चों के लिए एक जगह है। लुइस गांव के प्रवेश द्वार वाला, उसके बच्चे नहीं हैं, है ना? लुइस, वह जो दिन भर पीता रहता है और नशे में अपनी पत्नी को पीटता है। कि वह अपनी पत्नी को पीटता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह बच्चों को पीटेगा। मेरी बेटी गांव की सबसे खूबसूरत है। बहुत से लोग उसका हाथ मांगने की होड़ में हैं। कि वह तुम पर नजर रखती है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी किस्मत है। इसके अलावा वे तीनों बच्चे तुम्हारे खून के भी नहीं हैं, इतना जिद्दी मत बनो। मेरी पहले से ही पत्नी है। क्या? हेक्टर, मुझे धोखा मत दो। तुम्हें वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। हालांकि तुम मेहनती हो, लेकिन उन 3 पेटों को पालने से तुम बर्बाद हो जाओगे। मुझे स्पष्टवादी होने दो। अगर तुम उन 3 बच्चों से इस जीवन में छुटकारा नहीं पाते तो तुम कभी शादी नहीं कर पाओगे। पति, दरवाजे पर इतना शोर क्यों है? हे भगवान, हेक्टर के कमरे में वाकई एक औरत छिपी हुई है। मुझे जाकर सैंड्रा को यह बताना होगा। उन 3 बोझों को लेकर और इतनी नाजुक और खूबसूरत औरत के साथ सबसे बेवकूफ भी समझ जाएगा कि क्या चुनना है। जब मैं हेक्टर से शादी कर लूंगी, मैं उन 3 बोझों से छुटकारा पा लूंगी। मैं उसे ढेर सारे बच्चे दूंगी। माँ, हेक्टर ने मान लिया ना? हेक्टर की पहले से ही एक पत्नी है। क्या कह रही हो? नामुमकिन। उन 3 बोझों को लेकर उससे कौन शादी करना चाहेगा? मैंने एक आवाज सुनी। वह उस घर से आ रही थी। वह एक जवान औरत की आवाज थी। अगर वह घर में छिपी हुई है और दिखाई नहीं दे रही? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। मैंने सिर्फ उसकी आवाज सुनी। मुझे लगता है वह कोई बदसूरत प्राणी ही होगी। एक सामान्य इंसान हेक्टर पर कभी नजर नहीं डालता। तो यह हेक्टर किसी बदसूरत से ही शादी कर बैठा होगा। मैं हरित घाटी की सबसे खूबसूरत हूँ। जब मौका आएगा, मैं हेक्टर के घर जाऊंगी। मैं उसे पछताने पर मजबूर कर दूंगी। पापा, पापा, लियो, तुम लोग क्या खेल रहे हो? बैठो, सब बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूं। जाकर बदल लो। देखते हैं तुम लोग क्या खेल रहे हो। चलो, पापा तुम्हारे साथ खेलेंगे। यह देखो। क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। क्या? मैंने ठीक से नहीं सुना। पापा ने कहा कि माँ खूबसूरत है। कि माँ सबसे खूबसूरत है। कि माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान है। मिया, ह्यूगो, लियो, ठीक है, खेलने जाओ। ज्यादा दूर मत जाना। मेरी पत्नी, खोलकर देखो। कल तक तुम शिकायत कर रहे थे कि मैं सूखी हूँ। आज तुम मुझे मेरी पत्नी कहने लगे। ड्रैगन थ्रेड कैंडी। विक्रेता ने कहा कि लड़कियों को यह बहुत पसंद आता है। मेरे जैसा आदमी बच्चियों की मिठाइयाँ खा रहा है। मेरी छोटी सी पत्नी,
तुमने अपने आदमी की देखभाल करना सीख लिया है। तुम्हें पसंद है और ऊपर से दिखावा करते हो। मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ अपनी जादुई शक्ति वापस पाने और अमरता प्राप्त करने के लिए। ऐसा नहीं कि मुझे उसके लिए और कुछ महसूस होता है। कई दिन बीत गए हैं और हेक्टर की पत्नी दिखाई नहीं दी है। जरूर वह कोई बदसूरत प्राणी है। मेरी खूबसूरती के पास भी नहीं फटकती। जब हेक्टर मुझे देखेगा और फिर अपनी बदसूरत पत्नी को कड़वी पछतावा करेगा। हेक्टर, लेकिन क्या उसकी आंखों में क्या है? बेवकूफ, वह तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही है। हेक्टर की पत्नी कितनी सुंदर है। और वह कौन है? कैसे बिना एक शब्द कहे चला गया? वह संद्रा है। मुझे भी नहीं पता कि वह क्या चाहती है। कितनी अजीब बात है। मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ। मैं गांव की सबसे खूबसूरत हूँ। मेरे पिता गांव के प्रधान हैं। इस गांव में केवल हेक्टर मेरे लायक था। लेकिन वह औरत कहाँ से आ गई? मैंने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? तू चचेरी बहन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने चचेरे भाई को मारने की? मेरा चचेरा भाई रूबेन गांव का बदमाश है। वह इस बात का फायदा उठा रहा है कि उसकी चचेरी बहन मजिस्ट्रेट की रखेल है। वह हमेशा खूबसूरत लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है ताकि उनसे छेड़छाड़ कर सके। रूबेन, क्या तुम्हें पता है कि हेक्टर ने शादी कर ली है एक सुंदरी औरत से? क्या तुमने उसे देखा है? एक सुंदरी औरत? मुझे तो सुंदर औरतें बहुत पसंद हैं। हेलो सुंदरी, कपड़े धो रही हो? मुझे छोड़ दो। और तुम कौन हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरा पति अभी आ रहा है। सुनो खूबसूरत, तेरा आदमी खेतों में चला गया है। वह अभी काफी देर तक नहीं लौटेगा। उस दौरान हमारे पास मस्ती करने के लिए काफी समय है। मुझे छोड़ दो, बचाओ। प्यारी सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अभी सब लोग व्यस्त हैं, या पहाड़ पर हैं या खेत में। चिल्लाओ चिल्लाओ, चिल्लाते रहो जब तक गला न बैठ जाए। कोई भी तुम्हारी सुनेगा नहीं। भाड़ में जाओ। कमीने कुत्ते, ऊपर से तुम्हारी मुझे काटने की हिम्मत। मर जाओ। लिया। हेक्टर, इस कुएं की गहराई 10 मीटर है। हेक्टर और वह औरत जरूर मर गए होंगे। मेरी जादुई शक्ति
थोड़ी बहाल हो गई है। हेक्टर, हेक्टर, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा जीजा तुम्हें माफ नहीं करेगा। मैंने गलती की। मैं बहुत ज्यादा क्रूर हो गया। क्या मैंने अपनी पत्नी को डरा दिया होगा? माफ करना। मेरी पत्नी? क्या मैं बहुत ज्यादा जानवर जैसा हो गया? थोड़ा सा। इतना मारने से तुम्हारा हाथ चोटिल हो गया है अति। रूबेन, तुम्हें मुसीबत क्यों मोल लेनी थी, और वह भी हेक्टर के साथ? पूरा हरित खाड़ी यह जानता है। वह हेक्टर ऐसा आदमी नहीं है जिससे पंगा लिया जाए। उसकी मुट्ठी तो मेरे सिर से भी बड़ी है। यह उसकी गलती है। उसने मुझसे कहा कि हेक्टर ने शादी कर ली है एक बहुत सुंदर औरत से, और मुझे जाने के लिए उकसाया। छी, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। समस्या यह है कि तुम एक विकृत हो। अरे रूबेन, तुम सोतो परिवार के इकलौते बेटे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे चाचा और तुम्हारी चचेरी बहन तुम्हें माफ नहीं करेंगे। नहीं, यह ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। उसने मुझे इस हालत में छोड़ दिया है। मुझे कुछ सोचना होगा। उसे खत्म करने का कुछ तो। हेक्टर, तुम्हारी टूट गई है। तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। अकेले अपना गुजारा कर पाना ही एक बड़ी समस्या है, और 3 बच्चों की जिम्मेदारी के साथ तुम सबका भुखमरी से मरना तय है। बेहतर होगा कि तुम उन्हें गोद दे दो। पापा, चलो। मैं नहीं जाऊंगा। पापा, 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 मुझे छोड़ दो। पापा, नहीं। मुझे वह सपना क्यों आया? सपने में हेक्टर और तीनों बच्चे बहुत बुरा समय बिता रहे थे। बस एक सपना था। यह सच नहीं हो सकता। क्या देख रहे हो? माँ, दोपहर होने वाली है। पापा अभी तक क्यों नहीं लौटे? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? क्या मेरा सपना सच था? मेरी कुछ जादुई शक्ति वापस आ गई है, और उसके साथ भविष्य देखने की क्षमता भी। नहीं, मुझे हेक्टर को ढूंढने जाना होगा। प्यारी, अब तो लगभग रात हो गई है। अकेली पहाड़ पर चढ़ना सुरक्षित नहीं है। लगता है तुम फिर से मार खाना चाहती हो। चलो निकलो यहाँ से। तुम देख लेना, हेक्टर के मरते ही तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा। देखते हैं मैं तुम्हारे साथ कैसे मजा लेता हूँ। हाँ, यह नहीं हो सकता। मैं अपना पैर हिला नहीं सकता। इस तरह तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। या तो मैं यहीं खून बहाकर मर जाऊंगा, या फिर दूसरे भेड़िए मुझे खत्म कर देंगे। नहीं, घर पर मेरे 3 बच्चे इंतजार कर रहे हैं। उन्हें मेरी जरूरत है, और मेरी पत्नी भी है। अच्छी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी। वाह, मेरी पत्नी कमाल की है। एक हंसिया से एक विशाल भेड़िए को मार डाला। जो थोड़ी सी जादुई शक्ति मैंने वापस पाई थी, वह पूरी तरह से खत्म हो गई है। हेक्टर, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी भाग जाओ।
मुझे छोड़ दो, भेड़िए झुंड में चलते हैं, वे जरूर वापस आएंगे। बिल्कुल नहीं, या तो हम साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं दूसरा ढूंढ लूंगी। मेरी पत्नी, मत देखो, यह भयानक है। मुझे डर नहीं है। क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कंधे पर ले जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। मेरे पास बहुत ताकत है। अगर हम अभी नहीं गए, हम दोनों तो भालू के खाने का हिस्सा बन जाएंगे। क्या किस्मत है मेरी कि मुझे इतनी अद्भुत औरत से शादी करने का मौका मिला। डॉक्टर सोतो, वह कैसे हैं? बेहतर होगा हम बाहर बात करें। ऐसा लगता है कि यह पैर लाइलाज है। पापा, आपका पैर ठीक हो जाएगा, है ना? पापा बहुत मजबूत हैं, वे ठीक हो जाएंगे। पापा ठीक हैं। यह कुछ भी नहीं है। हेक्टर की टांग की हालत गंभीर है, हड्डी टूट गई है। ऐसे मामले में चाहे ठीक भी हो जाए, वह लंगड़ा हो जाएगा। यह कैसे संभव है? क्या हेक्टर वास्तव में मेरे पूर्वसूचक सपने जैसा ही अंत होगा? क्या उसका लंगड़ा होना अवश्यंभावी है? डॉक्टर, क्या वास्तव में कोई और विकल्प नहीं है? समाधान, खैर, असल में है। एक खास जड़ी बूटी ढूंढनी होगी। ड्रैगन जड़ी बूटी दवा के रूप में तैयार की गई। वह हेक्टर की टांग ठीक कर सकती है। वह जड़ी बूटी लगभग विलुप्त हो चुकी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसे भी इस जड़ी बूटी की जरूरत है। मैं 10 साल से उसे ढूंढ रहा हूँ और कुछ नहीं। चाहे जो भी हो, मैं कोशिश करूंगी। मैं गांव जाकर तुम्हारे लिए दवा लाती हूँ। तुम तीनों पापा का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? पापा, क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? हाँ, हेक्टर, वाह, तुम्हारी टांग सचमुच टूट गई है। मैंने सुना है कि डॉक्टर सोतो को भी कोई समाधान नहीं दिख रहा। तुम अपाहिज हो जाओगे। मैं समझ गया, इसका कोई इलाज नहीं है। यह सच नहीं है। माँ दवा लेने जा चुकी हैं। जब माँ वापस आएंगी, वह पापा को ठीक कर देंगी। क्या वह दवा लेने गई? निश्चित रूप से हेक्टर के लंगड़े होने को देखकर दवा लेने के बहाने वह भाग गई। बिल्कुल सही। निश्चित रूप से उसने दवा के बहाने का फायदा उठाया, तुम्हारा सारा पैसा लेकर भागने के लिए। मैंने पहले ही देख लिया था कि वह बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जैसे ही हेक्टर लंगड़ा हुआ, वह भाग गई और पैसे लेकर भाग गई। कितनी बुरी है। पापा, क्या सच में माँ हमें प्यार नहीं करती? यह सच नहीं है। वह वापस आएगी। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मर्द बनने का नाटक करते रहो। वह निश्चित रूप से वापस नहीं आएगी। तुम एक अपाहिज हो और ऊपर से 3 बोझ ढो रहे हो। बेवकूफ ही ऐसे में रुकती। छे, हम चलो चलें। पापा, माँ, क्या सच में वह हमें प्यार नहीं करती? पापा बहुत घायल हैं, शायद ठीक न हो। माँ का हमें छोड़कर चले जाना उनकी गलती नहीं है। मुझे माँ से प्यार है। मैं नहीं चाहती कि माँ जाए। माँ चली गई है, वो वापस नहीं आएंगी। मेरे बच्चों, माँ वापस आ गई है। तुम्हें भूख लगी है? माँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ खाने के लिए। क्या बात है? माँ, तुम चली नहीं गई थी? मैं कहाँ जाने वाली थी? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं गांव में दवाई लेने गई थी। मुझे पता था माँ कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगी। बिल्कुल सही। वो लोग बस बकवास करते रहते हैं, बेवकूफी भरी बातें करते हैं और ऊपर से यह भी कहते हैं कि माँ भाग गई थी। तुम लोग इतने प्यारे हो, मैं भाग कैसे सकती थी? तुम क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं भाग गई थी? मैं तो इस हालत में पड़ा हूँ। तुम्हारा चले जाना ही तो स्वाभाविक था। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुम तो मेरे पति हो, मैं क्यों जाती? इसके अलावा मुझे सोखना है महान खलनायक की भाग्य का आभा, ताकि मेरी जादुई शक्ति वापस आ जाए। लेकिन मेरा पैर ठीक नहीं हो सकता। कौन कहता है कि नहीं? डॉक्टर सोतो कहते हैं कि यह ठीक हो सकता है। बस उसकी एक सामग्री बहुत मुश्किल से मिलती है। मैंने कई दवाई की दुकानों में ढूंढा पर नहीं मिली।
भविष्यवाणी, भाग्य देखना, कागजात लिखना। सावधान रहना महोदय। लेकिन चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि मुझे वह सामग्री मिल जाएगी। मैं तो सुनहरी कार्प के कबीले की नेता हूँ। मेरा भाग्य हमेशा अच्छा रहा है। मैं इस हालत में हूँ और मेरी पत्नी अभी भी मेरे साथ कष्ट सहने को तैयार है। अगर मैं सच में ठीक हो गया तो मैं उसे निराश नहीं करूँगा। माँ, वो हेक्टर सचमुच लंगड़ा हो गया है। वह बुरी तरह घायल है। चाहे वह ठीक हो जाए, पक्का है कि वह जिंदगी भर के लिए लंगड़ा रह जाएगा। जिस औरत को उसने उठाया था वह भी भाग गई है। अच्छा हुआ कि मैंने आखिरकार उससे शादी नहीं की, नहीं तो एक लंगड़े के साथ पूरी जिंदगी बिताना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह हेक्टर जो सोचता है कि उसमें कुछ ताकत है, वहाँ वहाँ मनमानी करता फिरता है, मेरे जैसे ईमानदार लोगों से पंगा लेता है। यह उसी के लायक है। बिल्कुल वही करना चाहिए था। बिल्कुल। उसका परिवार खत्म हो गया है। एक लंगड़ा 3 बोझों के साथ। जल्दी या बाद में वे भूखों मर जाएंगे। हम पिछली बार उसने मेरा हाथ तोड़ दिया था और दवाई का एक पैसा भी नहीं चुकाया है। तो बिल्कुल सही, मैं उन 3 बदमाश बच्चों को बेचने जा रहा हूँ और पैसे का इस्तेमाल करूंगा अपनी दवाइयों का भुगतान करने के लिए। बिल्कुल सही। वे 3 बदमाश बच्चे अगर हेक्टर के साथ रह गए भूखों मर जाएंगे। इसके बजाय हम उनकी मदद कर रहे हैं, है ना? इस बड़े खलनायक का रूप बिल्कुल खराब नहीं है। मेरी बीवी, क्या मैं इतना गंदा हूँ? मैं बस तुम्हें गौर से देख रही थी। तुम्हारा शरीर, उसमें कुछ छोटी मोटी कमियां हैं। हमें छोड़ दो। तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? शांत रहो, मैं देखती हूँ क्या हो रहा है। पकड़ लो उन्हें। तुम्हारे पिता लंगड़े हो गए हैं, तुम्हें पाल नहीं सकते। मैं तुम्हारे लिए ढूंढ रही हूँ एक अच्छा परिवार, तुम्हारे भले के लिए है। बिल्कुल, मेरी माँ तुम्हें ले जाना चाहती है बेहतर जिंदगी के लिए। तुम्हें यह प्रस्ताव ठुकराना नहीं चाहिए, कहीं बाद में पछताना पड़े। अगर मेरी चाची के साथ चले आओ और बिना बहस किए, शायद बच जाओगे। थोड़ा सा दर्द। हम नहीं जाएंगे। हम पापा और माँ के साथ रहना चाहते हैं। हमें छोड़ दो। नहीं, हम नहीं जाना चाहते। रुको, उन्हें छोड़ दो। आए आए। तुम भागी नहीं थी? मैं हेक्टर रेस की पत्नी हूँ, मैं भाग क्यों जाती? बल्कि तुम लोग, अगर तुम हमारी बुराई करते रहे तो मैं तुम्हारी जीभ जड़ से उखाड़ दूंगी। क्या जबरदस्त गुस्सा है। मैं सोच रही थी कि वह हेक्टर तुम्हारा रक्षक बनने वाला था। उसकी टांग खराब है और अब वह खुद की भी रक्षा नहीं कर सकता। बदमाश, तुम लोग हेक्टर के अपाहिज होने का फायदा उठाकर बच्चों का अपहरण कर रहे हो। दिन दहाड़े बच्चों का अपहरण, क्या अब कानून नहीं बचा? हेक्टर ने मेरे भतीजे का हाथ तोड़ दिया था और उसने इलाज का एक पैसा भी नहीं दिया। इन बदमाश बच्चों को बेचकर मेरे भतीजे के इलाज का खर्च चुकाना बिल्कुल उचित है। बिल्कुल सही। देखो मुझे किस हाल में छोड़ गया। इन 3 बदमाश बच्चों से कुछ नहीं होगा। अरे लेकिन यह तो बिल्कुल सही है। तुम भी मेरे साथ चलोगी? कितना घिनौना। मेरे साथ आओ। वहीं रुक जाओ। तुम क्या करने वाले हो? धत तेरे की अपाहिज, अब भी डींगे हाँकने की हिम्मत कर रहे हो? आज मैं न सिर्फ तेरे बच्चों को बेचूंगा बल्कि तेरी पत्नी को भी अपने साथ ले जाऊंगा। छोड़ दो मुझे। लेकिन क्या ताकत है? सैंड्रा, बचाओ। मेरी माँ को छोड़ दो। माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। चलो जल्दी करो। मेरी माँ को छोड़ दो। चलो जल्दी करो। मेरी माँ को छोड़ दो। अफसोस कि हेक्टर के साथ मेरा इतना कम संपर्क रहा। मेरी जादुई शक्ति बस थोड़ी सी ही वापस आई है, नहीं तो ये सब अब तक मर चुके होते। चलो जल्दी करो। पैसा तो हमारी जेब में आ चुका है, इसलिए तुम्हें उनके साथ चलना ही पड़ेगा। रुको। तुम्हारी टांग में चोट है, हिलना मत। मेरी जादुई शक्ति फिर से बढ़ गई है। इस बार मेरे पास ज्यादा ताकत है। सुनो औरत, तो तुम लगभग मेरी हो चुकी थी और फिर भी किसी और को चूम रही हो। अभी यहाँ आओ। क्या तुम सोचते हो कि बिना पंजों वाला बाघ एक बीमार बिल्ली का बच्चा है? तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? आह, वह मुझे मार डालेगा।
बचाओ, वह मुझे डंडों से मार डालेगा। उसकी ताकत अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई? बस करो, मेरे भतीजे को छोड़ दो। मेरी माँ को मत मारो। ओह, थोड़ा दर्द हो रहा है। लगता है कि मैंने जो समय महान खलनायक के साथ बिताया बहुत कम था। महाशक्ति मुझे केवल थोड़ी देर के लिए मिली। सब यहाँ से बाहर जाओ अभी। अगली बार अगर ऐसा हुआ, मैं खुद को रोकने वाली नहीं हूँ। चले जाओ, तुम चले जाओ। एक बार में चले जाओ, चले जाओ जल्दी। तुम ठीक हो? पापा तुम ठीक हो? अच्छा हुआ कि तुम्हें चोट नहीं आई, बस थोड़ा सा खून है। ऐसी मूर्खता फिर से मत करना। मुझे देखने दो कि कहीं और चोट तो नहीं आई। आह, दर्द होता है। और यह तुम्हें कैसे लगा? देखो, मुझे देखने दो। चोट कहाँ है? मुझे वह कहीं नहीं दिख रही। बात यह है कि पहले तुम बहुत देर तक रगड़ रहे थे और थोड़ा जलन हो रही थी। अब दर्द नहीं हो रहा। तुम दर्द से मर क्यों नहीं जाते? मैं इतना खुश हूं कि खुद में नहीं समा रहा। अपनी पत्नी को देखना, इस तरह अपने आदमी की रक्षा करते हुए। पता है, उस बार नदी में मैंने अपनी भविष्य दृष्टि की शक्ति वापस पाली। बस तुम्हें एक पल छूकर मैंने महाशक्ति वापस पाली। अगर मैं तुम्हें और चुंबन दूं, तब क्या होगा? मुझे पता था, जितना अधिक समय हम साथ रहेंगे, उतनी अधिक जादुई शक्ति मैं वापस पाती हूँ। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी सारी जादुई शक्ति जरूर वापस पा लूंगी और अमरता प्राप्त कर लूंगी। मैं रात का खाना तैयार करती हूँ। मेरी पत्नी को अचानक मुझे चुनने की इच्छा क्यों हुई? क्या वह इशारा कर रही है कि मैं विवाह संपन्न करने में जल्दी करूं? नहीं, ऐसे नहीं। मुझे जल्दी ठीक होना होगा ताकि मैं पूरा कर सकूं मेरी पत्नी की विवाह संपन्न करने की इच्छा। हमारे पास सिर्फ कुछ दिनों का चावल बचा है। बाकी का पैसा दवाइयों पर खर्च हो गया। मुझे जल्द से जल्द ड्रैगन जड़ी बूटी ढूंढनी होगी और फिर पैसे कमाने जाना होगा। नहीं तो जब हेक्टर का पैर ठीक हो जाएगा, हम सब भूख से मर जाएंगे। ड्रैगन जड़ी बूटी उगाने के लिए बहुत मांग वाली है और साथ ही यह बेहद दुर्लभ है। और यहाँ का माहौल उसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। यहाँ इसका होना असंभव है। चलो कोशिश करते हैं। अगर यह मिल गई तो? अरे, यह तो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी डॉक्टर सोतो ने ड्रैगन जड़ी बूटी बताई थी। डॉक्टर सोतो, जल्दी आकर इसे देखिए। क्या यह ड्रैगन जड़ी बूटी है? मैं 10 साल से इस पहाड़ पर ढूंढ रहा हूँ और मैंने इसे कभी नहीं देखा। आपको जरूर भ्रम हुआ है। हाँ, यह असली ड्रैगन जड़ी बूटी है और इसे आपने ढूंढ लिया। आखिरकार, मैं सुनहरी कार के कबीले की नेता हूँ। मेरे पास थोड़ी किस्मत तो बची ही है। तुम लोग लौट आए। धीरे धीरे। यह कौन है? श्रीमती सोतो? कार्मेन को क्या हुआ है? उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही। मेरी पत्नी सालों से बीमार है। उसे बस ड्रैगन जड़ी बूटी की कमी है। इन सभी सालों में मैं उसे अपने साथ इधर उधर लेकर घुमा हूं, सिर्फ ड्रैगन जड़ी बूटी ढूंढने के लिए। क्या यह संभव होगा?
कि आप मुझे ड्रैगन जड़ी बूटी की कुछ पत्तियां बेच दें। चिंता मत कीजिए, हेक्टर के पैर को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। बिल्कुल, पर यह तो हमने साथ मिलकर पाया है, पैसे की बात ही नहीं है। मैंने आपको दवा तैयार करने के लिए अभी तक धन्यवाद भी नहीं दिया है, डॉक्टर सोतो। इसके साथ दिन में एक बार पट्टी बांध देना। हेक्टर की टांग 1 महीने से भी कम समय में ठीक हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर सोतो। तो मैं चलती हूँ। रुको, मुझे ठीक से पता नहीं कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। ये सुगंधित थैला मैंने खुद कढ़ाई की है। उम्मीद है तुम्हें कम नहीं लगेगा। कितना सुंदर है कार्मेन, तुम्हारे हाथ सोने जैसे हैं। खैर, मैं इसे रख लेती हूँ, शुक्रिया। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। कार्मेन, हमें ड्रैगन जड़ी बूटी मिल गई है। तुम्हारी बीमारी आखिरकार ठीक हो सकेगी। पति जी, इन सभी सालों में मैं तुम पर बोझ बनी रही। ऐसा मत कहो, हम पति पत्नी हैं। पति पत्नी के बीच बोझ जैसी कोई बात नहीं होती। हेक्टर, यह देखो, आज मैं डॉक्टर सोतो के साथ पहाड़ पर जड़ी बूटियां लेने गई थी और हमें ड्रैगन जड़ी बूटी मिल गई। उठो, चलो, मैं तुम पर दवा लगाने जा रही हूँ। चलो। डॉक्टर सोतो कहते हैं कि इस इलाज से अगर तुम इसे 1 महीने तक लगाते रहे तो तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हें क्या हुआ? बच्चलन, तुम अचानक मुझे इस तरह क्यों चूम रहे हो? मेरी बीवी, शांत हो जाओ। जैसे ही मेरी टांग ठीक हो जाएगी, हम तुरंत शादी पूरी कर लेंगे। क्या पूरी करेंगे? यहाँ कौन बेसब्र है? हम? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? महान खलनायक, भविष्य के रीजेंट, तुम सिर्फ इन्हीं बातों के बारे में क्यों सोचते रहते हो? प्यारे, पति, क्या हुआ तुम्हें? मैंने अभी एक सपना देखा। वे मुझे मारने के लिए पीछा कर रहे थे। कोई था, उसने मुझे ढक लिया और खुद चाकू खा गया। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि उसका चेहरा कैसा था। मैं उसका चेहरा देख नहीं पा रहा। हेक्टर असल में एक राजकुमार था। उसका पीछा किया गया, वह खाई में गिर गया और उसकी याददाश्त चली गई। क्या वह अपने साथ हुई घटना का ही सपना देख रहा है? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय, तुम्हें अपने पास पाकर कितना अच्छा लगता है। महान खलनायक भी कमजोर पल रखता है। इस औरत में इतनी ताकत कहाँ से आती है? मैं गुस्से से मरा जा रहा हूँ। मैं यह अपमान नहीं सह सकता। और अगर नहीं सहोगे तो क्या करोगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह औरत हेक्टर जितनी मजबूत हो, उसमें इतनी ताकत है। देखने में तो इतनी पतली दुबली है और इतना जोर से मारती है। तो फिर हम क्या करें? यह ऐसे ही नहीं रह सकता। हेक्टर की टांग जरूर ठीक नहीं होगी। परिवार का पेट पालने के लिए हेक्टर के बिना वे भूख से मर जाएंगे। तब तक मैं उनका घर अपने पास रख लूंगी, दवाई का मुआवजा लेने के लिए। हमारे पास सिर्फ एक बार खाने के लिए बचा है। अगर अभी पैसे नहीं कमाए तो हम सचमुच भूख से मर जाएंगे। मैं पैसे कैसे कमाऊंगी?
हो गया। मैं मछली पकड़ सकती हूँ और बेच सकती हूँ। इस नदी में एक भी जीवित मछली नहीं बची है, जैसे कि तुम्हें कुछ मिलने वाला है। तुम मछली पकड़ते हुए क्या तुम भूख से मर रहे हो? अगर तुमने कुछ पकड़ा तो मैं वो गंदगी खा लूंगी। यह नहीं हो सकता। इस नदी में इतनी बड़ी मछली कैसे संभव है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम वो गंदगी खाने वाली हो? तो खाओ। तुम्हारा भाग्य अच्छा था, बस इतना ही। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ तुम दूसरी बार भी कुछ नहीं पकड़ पाओगी। लेकिन कितनी सारी मछलियाँ। मैं भी घर जा रही हूँ। मैं एक भाला लेने जा रही हूँ। माँ और मछलियाँ, क्या उस औरत ने फिर से तुम्हें धोखा दिया है? उस औरत ने इतनी देर बाद एक भी मछली नहीं। लेकिन तुम क्या कर रही हो? बस करो, एक भी मछली नहीं। मेरी चाची, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मछलियाँ, निश्चित रूप से वह औरत सब मछलियाँ पकड़ ली हैं। यहाँ आओ। मिया, एक चम्मच लो। सूप कितना स्वादिष्ट महक रहा है। बहुत समय से मैंने महक नहीं सूंघी थी कुछ जो इतना अच्छा महके। माँ, तुम सबसे अच्छी हो और तुमने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी हैं। लो, पी लो। कितना विचारशील पति। एक आदमी को अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए, जैसा होना चाहिए। पापा, हम खा चुके हैं। मैं अपने भाइयों को खेलने ले जा रहा हूँ। सावधान रहना, ध्यान से। प्रिय, तुम अकेली मछली पकड़ने और सूप बनाने गई थीं। तुमने बहुत मेहनत की। मुझे तुम्हें खिलाने दो। यह बड़ा खलनायक हर दिन और चिपचिपा होता जा रहा है। हाँ, ड्रैगन जड़ी बूटी वाकई में उतनी ही अच्छी है जितना कहते हैं। हेक्टर, तुम्हारा पैर बहुत बेहतर है। लिया, जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा तब मैं असली पैसे कमाने लगूंगा। तब तुम्हें इतनी मेहनत से काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे शरीर के साथ बैल जैसा ताकतवर, तुम्हें अच्छे पैसे कमाने चाहिए। जब तुम ठीक हो जाओगे, सारा भारी काम तुम्हारा होगा। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। तुम बस आराम करो। तुम्हारे पास बस गंदी सोच है। मुझे तुम्हारा सिर हिलाने का मन करता है। सो जाओ। ताजी मछली, ताजी मछली, आज सुबह नई पकड़ी गई मछली। सुनिए महोदया, मछली कितने की बेच रही है? 1 यूरो, बहुत ताजी है। आइए, मुझे एक दीजिए। ताजी, अगर पसंद आए तो और लेने आइए। ठीक है। सुनिए विक्रेता, मुझे एक दीजिए। ठीक है। अगली बार मैं और मछली बेचने लाऊंगी। महोदया, क्षमा करें, परेशान कर रहा हूं।
क्या यह सुगंधित थैली आपने खुद कढ़ाई की है? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? कढ़ाई की तकनीक वाकई में उत्कृष्ट है। सच में? यह एक बहुत ही दुर्लभ त्रिआयामी कढ़ाई है। तकनीक शानदार है, इससे कुछ भी ईर्ष्या नहीं है। राजधानी की सबसे अच्छी कढ़ाई करने वालियों से। तो अगर इसे बेचा जाए तो इसकी कीमत कितनी हो सकती है? अगर आप बेचना चाहते हैं इस तरह की छोटी थैलियां, मैं हर एक के 3 यूरो दे सकता हूं प्रत्येक के लिए। अगर कढ़ाई वाले रुमाल हो तो हर एक के 5 यूरो होंगे, और अगर एक पर्दा हो तो कीमत 100 यूरो तक पहुंच सकती है। वाह, कारमेन सोतो की थैलियां इतनी कीमती हैं। मुझे वापस जाकर पूछना होगा। अगर मैं बेचने का फैसला करती हूँ तो मैं आपको कहाँ मिल सकती हूँ, श्रीमान? ब्लैंको कढ़ाई में। ठीक है। श्रीमान, आप फिर से व्यापार करने क्यों लग गए? इस बार हम राजधानी आए हैं, खास तौर पर ढूंढने के लिए चमत्कारी डॉक्टर को। हालांकि मैंने सुना है कि चमत्कारी डॉक्टर इस इलाके में सेवानिवृत्त होकर रह सकते हैं। हमें यकीन नहीं है कि यह सच है। इसके अलावा मेरी इस बीमारी के साथ कौन जानता है कि मैं जीवित रह पाऊंगा उस दिन तक जब हम उन्हें ढूंढ लें। पत्थर, कागज या कैंची? बच्चों, नए कपड़े आजमाने आओ। यह लियो के लिए है, ह्यूगो के लिए और मिया के लिए। माँ, तुम ही बदलवा दो। ठीक है। माँ ने मेरे लिए जो कपड़े खरीदे हैं वो सबसे सुंदर हैं। माँ ने मेरे लिए जो खरीदे हैं वो असली में सुंदर हैं। मेरे वाले सबसे सुंदर हैं। मेरे वाले भी सुंदर हैं। चलो बाहर खेलने चलते हैं। ठीक है। घर का पैसा मेरे पैर पर खर्च हो गया है ना? तुमने पैसे कहाँ से निकाले? आज मैंने जो मछलियां पकड़ी थी उन्हें गांव में बेचने ले गई। इधर आओ। क्या हुआ? पर तुम क्या कर रहे हो? तुम थक गई होगी। तुमने पूरा दिन चलकर बिताया है। मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देता हूँ। अयो अयो अयो, तुम्हारी ताकत क्या है? अगर दर्द हो रहा है तो मतलब काम कर रहा है। जरा सहन करो, अभी ठीक हो जाएगा। बेहतर होगा हल्के हाथ से करो। तुमने यह कहाँ से सीखा? अब तो मैं एक जिगोलो हूँ। पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ मेरी पत्नी के भरोसे, तो कुछ तो सीखना ही पड़ेगा ताकि काम आ सकूं, है ना? ठीक है, जारी रखो। ठीक है, चूंकि तुम इतने अच्छे से पेश आ रहे हो। तुम्हें पसंद है? मेरे पास भी एक है। तुम पहले उन बदमाश बच्चों के नए कपड़ों को ईर्ष्या से लाल आंखों से देख रहे थे। मेरी पत्नी ही एकमात्र है जो सच में मेरा ख्याल रखती है। पत्नी, औरत जैसे ही मेरी टांग ठीक हो जाएगी हम शादी को पूरा करेंगे। मैं तुम्हें ठीक से संतुष्ट करूंगा। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। मेरे पास एक महत्वपूर्ण काम है। यह एक ऐसा काम है जो हमें बहुत सारा पैसा दे सकता है। अगर यह सफल हो गया तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्या क्या तुम कह रही हो कि मेरी कढ़ाई पैसे दे सकती है? मैंने पहले अपने पति से इसे बेचने को कहा था, लेकिन वो एक भी नहीं बेच पाए। दरअसल उन लोगों को कुछ पता नहीं है। मैं जिस व्यक्ति को जानती हूँ वह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसा लगता है। वह कहता है कि यह एक दुर्लभ त्रिआयामी कढ़ाई है और वह इसे अच्छे दाम पर खरीदना चाहता है। कारमेन, मैं तुमसे एक बात पर चर्चा करना चाहती हूँ। देखते हैं कि क्या हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मैं बिक्री और कच्चे माल की जिम्मेदारी लेती हूँ, तुम सिर्फ कढ़ाई करो। मैं 20% रख लूंगी। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? नहीं नहीं,
20% तो बहुत कम है। मैं तुम्हें 80% देती हूँ। अगर तुम नहीं होती तो कुछ भी नहीं बिकता। यह ठीक नहीं है। मेरे लिए 30% भी बहुत है। 70%, ज्यादा से ज्यादा मैं 40% रख लेती हूँ। 50%। अगर तुम इससे सहमत नहीं हो तो मैं कढ़ाई करना बंद कर दूंगी। ठीक है, तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया कार्मेन। कार्मेन कमाल की है, सिर्फ 15 दिनों में ही उसने यह सब कुछ कढ़ाई कर लिया है। कल ही मैं इसे बेचने जा रही हूँ। तब तक मैं पूरी तरह एक करोड़पति बन चुकी होंगी। बस देख लेना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मेरा पैर अब लगभग ठीक हो गया है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, पूरा 1 महीना होने में अभी कई दिन बाकी हैं। बाहर जाने से पहले तुम्हें पूरी तरह से ठीक हो जाना चाहिए। तो फिर मैं और 2 दिन रुक जाता हूँ। ये लोग आखिर भूख से कैसे नहीं मर गए? नहीं, मैं और इंतजार नहीं करूंगी। पहले बच्चों को बेचते हैं, फिर बाकियों का इंतजाम करेंगे। वह औरत यहाँ नहीं है। वह हेक्टर तो एक निकम्मा है और ऊपर से वह हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। चलो हेक्टर, अभी बाहर निकल। सिर्फ तुमने ही मुझे नहीं पीटा, बल्कि तुमने खरीदी हुई औरत को भी हमें पीटने भेज दिया। भरपाई करो। आज ही मैं बेचने जा रही हूँ तेरे सारे बच्चों को और तुझे। अपाहिस, हम अपने गांव से बाहर निकाल देंगे। यह तेरा घर, कर्ज चुकाने के लिए हम अपने पास रख लेंगे। अरे यह हमारा घर है, अंदर मत आओ। तुम लोग हमें रोकने की हिम्मत करते हो? जल्दी करो, पकड़ लो इन्हें। देखते हैं तुम में से किसमें मेरे बच्चों को छूने की हिम्मत है। तेरा पैर, वह कैसे ठीक हो गया? किस बदतमीज ने तुम्हें इजाजत दी बार बार मेरे घर आकर तूफान मचाने के लिए? और मेरी पत्नी को परेशान करने के लिए? नहीं नहीं नहीं। तुम मेरे बच्चों को बेचना चाहते थे। नहीं, यह सच नहीं है। मेरा हवेली कब्जा करना? नहीं नहीं। क्या तुम मौत को बुला रहे हो? वाह वाह, मत जाओ। पापा सबसे बेहतर है। पर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम्हें मेरे घर आना इतना पसंद है तो अपनी जान यहीं छोड़ दो। तुम, वह मुझे मार रहा है। तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या चाहते हो? चाची, चाची, मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ। हेक्टर, अगर तुम रूबेन को मार दोगे तुम्हें अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ेगी। रूबेन के चाचा कोई और नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट हैं। अभी रुक जाओ। चाची, हमने उन्हें भगा दिया। चले जाओ। अगर मैं तुम्हें फिर देखूंगा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पापा तुम कमाल हो। पापा, दर्द से मेरी जान निकल रही है। हेक्टर का पैर ठीक हो गया है। यह कैसे संभव है? अगर मुझे पता होता कि उसका पैर ठीक हो जाएगा तो मैं उसके साथ बेहतर व्यवहार करती। हेक्टर, वह गांव का सबसे काबिल आदमी है। अगर मैंने पहला कदम उठाया होता तो लिया के पास कोई मौका ही नहीं होता। इसाबेल, वह डॉन जूलियन ब्लैंको सैंड्रा से शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। सैंड्रा वाकई में एक सुंदरी है। पर डॉन जूलियन ब्लैंको, वह कौन है? मैं थी। मैंने तुम्हारे लिए एक पति ध्यान से ढूंढा है। यह डॉन जूलियन ब्लैंको गांव का सबसे अमीर है। अगर तुम डॉन जूलियन ब्लैंको से शादी करोगी तो रानी की तरह रहोगी और तुम्हारे पास हमेशा नौकर होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने तो उसे व्यक्तिगत रूप से देखा भी नहीं है। माँ, तुम यह फैसला ऐसे ही बिना सोचे समझे कैसे कर सकती हो? यह नहीं हो सकता। मुझे अभी जाकर उसे देखना होगा। देखते हैं कि उस आदमी का क्या रूप रंग है। श्रीमान एड्रियन, आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। अगली खेप कढ़ाई की तैयार होते ही मैं आपके पास ले आऊंगी। ठीक है। श्रीमान, मेरा नाम जूलियन ब्लैंको है।
मैं ब्लैंको परिवार की एक छोटी शाखा से हूँ। कुछ दिनों में मेरा 50वां जन्मदिन मनाया जाएगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया समय निकालकर इसमें शामिल हों। तो वह है डॉन जूलियन ब्लैंको, गांव का सबसे अमीर। यहाँ तक कि वह श्रीमान एड्रियन के साथ इतना सम्मान से पेश आता है। श्रीमान एड्रियन वास्तव में किस तरह के व्यक्ति हैं? सैंड्रा, यह है डॉन जूलियन ब्लैंको। माँ, मैं शादी करती हूँ। मेरी पत्नी। मैं वापस आ गया। हाँ, बहुत थक गई हो? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम कुछ और दिन आराम करो? तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैं अब ठीक हो गया हूँ। देखो, अब दर्द नहीं होता। सच में? सच में। सुनो, आज मैंने ढेर सारा पैसा कमाया है। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। माँ तुम घर आ गई। हाँ, मैं आ गई हूँ। अरे, यह सब तुमने अकेले किया? इसीलिए तो मैं तुम्हारा जिगोलो हूँ। यह तो बहुत आसान है। चलो, खाओ, खाओ। तुम भी खाओ। पति, सुनो, मेरी कढ़ाई की चीजें बहुत अच्छी बिकी। कुछ और बार बेचने पर हमारे पास व्यापार शुरू करने की पूंजी हो जाएगी और फिर हम गांव में एक दुकान खोलेंगे और एक बड़ा घर भी खरीदेंगे। मेरी पत्नी तो कमाल की है। तो क्या इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा जिगोलो बना रह सकता हूँ? तुम महान खलनायक हो, लेकिन तुम भविष्य के शासक बनोगे जिनके पास पूरी ताकत होगी। जिगोलो बनना तुम्हारी प्रतिभा को बर्बाद करना है। लिया, मैंने तुम्हारे लिए एक टब बनाया है। गर्म पानी डाल लो और फिर तुम नहा सकती हो। जब से मैं इस किताब में आई हूँ, मैंने सिर्फ गर्म पानी से ही सफाई की है। मुझे बहुत समय से नहाना नहीं मिला था। मेरा हेक्टर कितना विचारशील है। सब तैयार है, तुम नहा सकती हो। मैं नहाने जा रही हूँ और तुम यहीं खड़े होकर देखते रहोगे। क्या मैं रह सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। वाह, मेरी पत्नी को मेरा शरीर बहुत पसंद है। मैं और थोड़ी देर रुकूंगा। लो, फिर से शुरू। बहुत ठंड है, जल्दी करो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। चिंता मत करो लिया, मेरी सेहत बहुत मजबूत है। मेरी पत्नी, क्या अब तक देख लिया? क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें देख भी नहीं रही थी। बस देखने से क्या फायदा? बेहतर है कि तुम खुद महसूस करो। ठीक है। मेरी पत्नी, तुमने अभी क्या कहा? क्या मैंने गलत सुन लिया? मेरी पत्नी, फिर से कहो। मैंने कहा कि ठीक है, चलो साथ सोते हैं। मुझे लगता है आज अच्छा दिन नहीं है। क्या? कितना अजीब बहाना है। तो महान खलनायक है, बड़ी बड़ी बातें, काम कुछ नहीं, हमेशा इशारे करता रहता है, लेकिन असल में उसकी कुछ समझ नहीं है। मजाक था। सोने चलो। हालांकि मुझे खलनायक का शरीर बहुत पसंद है, लेकिन यह थोड़ा ज्यादा जल्दी है। मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी होगी।
पहली बार है, मैं अपनी पत्नी को निराश नहीं कर सकता। पहले मैं हेक्टर को एक देवता मानती थी, लेकिन जब से मैंने डॉन जूलियन ब्लैंको को जाना है, अब मैं जानती हूँ कि आसमान में चांद क्या होता है। डॉन जूलियन के मुकाबले हेक्टर तो बस एक गंवार है। हेक्टर, क्या सच में तुम्हारा पैर ठीक हो गया है? अगर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, तो ठीक होने का नाटक मत करो। जल्दी ही मैं ब्लैंको बुनाई के मालिक से शादी कर रही हूँ, डॉन जूलियन ब्लैंको से। और डॉन जूलियन दुनिया देखा हुआ आदमी है, तो मैं उनसे कहूंगी कि तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढें। तुम्हारा पैर जरूर ठीक हो जाएगा। क्या सैंड्रा शादी कर रही है उस बूढ़े और कमजोर पीले दांतों वाले से? वह बूढ़ा उसके अपने पिता से भी ज्यादा बूढ़ा है। ब्लैंको परिवार हमारे गांव का सबसे अमीर परिवार है। मेरी नई ड्रेस देखो, इसकी कीमत 10 यूरो थी। हेक्टर, और तुम मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? यह सुअरी कहाँ से आ गई? यह गुर्राहट किस लिए है? यहाँ से दफा हो जाओ। खैर, जल्दी ही मैं बनने वाली हूँ श्रीमती ब्लैंको। हेक्टर जैसे देहाती असभ्य से बहस करना मेरी शान के खिलाफ होगा। मेरे दर्जे के लायक नहीं है। बेचारी लिया एक बिना भविष्य वाले आदमी के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, और इतने खुरदरे। मैं आई हूँ आप सबको अपनी शादी का निमंत्रण देने भी। इस शादी का खाना शायद आपने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं चखा होगा। हम सब एक ही गांव के हैं। झिझको मत, तीनों बच्चों को भी लेकर आना ताकि दुनिया देख सकें। लिया, लो। मेरे पति ने तुम्हें जाने के लिए कहा था, तुमने सुना नहीं? तुम्हारा मुंह तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें मिल जाएगा। तुम सब गंवार हो, तुम सारी जिंदगी गरीबी में ही रहोगे। मेरी नई ड्रेस। एक बूढ़े और कमजोर से शादी करके, और तुम्हें लगता है तुम बहुत चतुर हो। मेरी बीवी, अभी मैं शिकार पर जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए नए कपड़े लाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए 100 यूरो वाली लाऊंगा। वाह, ऐसे भी किया जा सकता है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक नेवला शिकार किया है। इसकी खाल बहुत सुंदर है। एक और मिल जाए तो मैं तुम्हारे लिए नेवले की कोट बना सकता हूँ। कितना सुंदर है। देखो, यह आज मैंने कमाया है 100 यूरो। कार्मेन बहुत खुश है। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना कमाया जा सकता है। अब वह जी तोड़ कर कढ़ाई कर रही है। डॉक्टर सोतो और मैं उसे लगातार कह रहे हैं कि और मत कढ़ाई करो, लेकिन वह नहीं मानती। लगभग झगड़ा हो गया था। मेरी बीवी, जब से तुम हमारे घर आई हो, सब कुछ बेहतर होता जा रहा है। तुम हमारी किस्मत की देवी हो। देर हो रही है। मैंने काफी सीख लिया है। चलो शुरू करते हैं। गृह प्रवेश, चलो। चलो चलो। पापा, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। देखो तुम, बच्चे हमें देख रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। हमें एक बड़ा घर खरीदना होगा, नहीं तो विवाह संपन्न करने के लिए भी हमें चैन से नहीं रहने देंगे। मुझे तरीका ढूंढना होगा पैसे कमाने का। लेकिन उसे क्या हुआ है?
यह तो हत्या है। हत्या हत्या, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? बचाओ, किसी की हत्या कर दी गई है। बचाओ, कोई आकर मदद करो। मेरी पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। सो जाओ, चलो। कहीं यह फिर से कोई पूर्व सूचक सपना तो नहीं? लेकिन एड्रियन ब्लैंको तो मेरे महान संरक्षक है। मैं पैसे कमाने के लिए उस पर निर्भर हूँ। उसे कुछ नहीं हो सकता। युवा सज्जन, आप क्या खरीदना चाहेंगे? धन्यवाद। श्रीमती लिया, आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? मैं आपको यह बात सीधे नहीं कह सकती कि मैंने एक पूर्व सूचक सपना देखा है। आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। आजकल इस इलाके में डाकू बहुत घूम रहे हैं। श्रीमान एड्रियन, जब भी आप बाहर निकले, आपको और लोगों के साथ जाना चाहिए। आपकी शक्ल सूरत से ही साफ है कि आप कुलीन घराने के हैं। इस तरह अकेले निकलना बुरे लोगों को आप पर नजर गड़ाने का मौका देता है। आप मेरी इतनी फिक्र कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं? कितना अफसोस है, मैं बहुत कमजोर हूँ। मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। प्यार के मामलों के बारे में सोचना तो दूर की बात है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद श्रीमती लिया, मैं सावधान रहूंगा। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। सावधान, दफा हो जाओ। श्रीमान एड्रियन, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। आपके ठीक होने की खुशखबरी सुनकर अच्छा लगा। वो आदमी कोई डाकू नहीं था। वह साफ तौर पर आपके लिए ही आया था। श्रीमान एड्रियन, श्रीमान एड्रियन, क्या आपका कोई दुश्मन है? मुझे मारना चाहने वाला इकलौता इंसान वही है, मेरा प्यारा सौतेला भाई। मैं पहले से ही इतना बीमार हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह राजधानी में रहते हुए भी अपना हाथ यहाँ तक फैला लेगा। श्रीमान एड्रियन। श्रीमान, आपको क्या हुआ? श्रीमान, श्रीमान एड्रियन। श्रीमान, वो खून उगल रहा है, कोई खून उगल रहा है। अब क्या करें? अगर हमें चमत्कारी डॉक्टर नहीं मिला तो श्रीमान का कोई बचाव नहीं है। आपके श्रीमान को आखिर हुआ क्या है? उनकी बीमारी क्या है? श्रीमान को बचपन से ही हमेशा तकलीफ रही है। एक बार तो जहर से लगभग मर ही गए थे। उसके बाद से उन्हें पुरानी बीमारी हो गई। कुछ भी उसे ठीक नहीं कर पाता, सिवाय इसके कि हमें वो मिल जाए, चमत्कारी डॉक्टर जो 10 साल से गायब है। तभी श्रीमान को एक मौका मिलेगा, लेकिन हम चमत्कारी डॉक्टर को ढूंढ नहीं पाए हैं। 10 साल से गायब चमत्कारी डॉक्टर और डॉक्टर मातेओ सोतो संयोग से 10 साल से इस गांव में रह रहे हैं। यह कोई संयोग तो नहीं है ना? मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जिसका उपनाम भी सोतो है। मेरे पति के पैर में बहुत गंभीर घाव है, उन्होंने ही उसे ठीक किया था। क्यों न मैं उसे बुला लूं ताकि वह उसका इलाज कर सके। लिया जी जिस डॉक्टर की बात कर रही है वो निश्चित ही चमत्कारी डॉक्टर नहीं होंगे, लेकिन युवा सज्जन अब और सहन नहीं कर सकते। हमारे पास कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो फिर मैं लिया जी से विनती करता हूँ कि वो उस डॉक्टर को लेकर आए। ठीक है। यहाँ नमस्ते। ये है डॉक्टर मातेओ सोतो। डॉक्टर सोतो, क्या आप युवा सज्जन एड्रियन की जांच कर सकते हैं? क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है? डॉक्टर सोतो, कैसा है? मरीज की हालत बहुत गंभीर है। वह अपनी ताकत की सीमा पर है। सिद्धांत रूप में यह लाइलाज था, लेकिन जो तुमने पिछली बार लाई थी वह ड्रैगन जड़ी बूटी थोड़ी सी अभी भी बची है। वह ठीक मुख्य घटक के रूप में काम आ सकती है उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो फिर मैं उन्हें आपके हवाले करती हूँ, डॉक्टर सोतो।
बस एक नजर डाली और कह दिया कि ठीक कर सकते हैं। इतनी आसानी से कह रहे हैं, कहीं ये ढोंगी तो नहीं है। युवा सज्जन। श्रीमान एड्रियन, चमत्कारी डॉक्टर। पता चला कि वो सचमुच चमत्कारी डॉक्टर है। कितना अच्छा है, युवा सज्जन बच जाएंगे। मैंने आपको सुई लगा दी है, कुछ दिनों में मैं दवा तैयार कर दूंगा, इसी को भेजकर ले जाना। बस 3 महीने तक इसे पी लेना तो आप ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोतो, मेरी जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं, अगर आप लिया के दोस्त हैं तो आप मेरे भी दोस्त हैं। मेरे पास अभी और मरीज देखने हैं तो मैं चलता हूँ। ठीक है, सबके लिए धन्यवाद डॉक्टर सोतो। चमत्कारी डॉक्टर, इधर कृपया। मेरी जान बचाने के लिए बहुत धन्यवाद लिया जी। नहीं नहीं नहीं, श्रीमान एड्रियन, आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। मैंने भी कोई बड़ा काम नहीं किया है। अगर आप ना होती तो मैं सड़क पर ही मर गया होता, और फिर आपने मुझे चमत्कारी डॉक्टर ढूंढने में भी मदद की। लिया जी, तो फिर आप क्या चाहती हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि श्रीमान एड्रियन सुरक्षित और स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। अगर मेरे महान संरक्षक स्वस्थ रहेंगे तो मैं लगातार पैसा कमा पाऊंगी। तो श्रीमान एड्रियन आराम से आराम करें, मैं अब लौटती हूँ। लिया जी की इच्छा यही है कि मैं सुरक्षित और स्वस्थ रहूं और लंबी उम्र जीऊं। ऐसा लगता है कि लिया जी मेरे पीछे पागल हैं। मेरी बीवी। पति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि ब्लैंको के घर आ रहे हो? रास्ते में पूछता आया और सीधे चला आया। इधर आओ। बीवी, मैं तुम्हें एक चीज दिखाने वाला हूँ। इससे हमें गांव में एक बड़ा घर खरीदने के लिए काफी है। इतना पैसा? तू चोरी करने तो नहीं निकला है ना? तू क्या कह रहा है? वह पैसा मैंने खुद कमाया है, बहुत मेहनत और पसीने से। ये तो कम से कम 500 यूरो है। ये कैसे संभव है कि अचानक तू इतना पैसा कमा ले? आज मैं सुबह जल्दी उठा, गांव में काम ढूंढने आया था, पर देखो तो रास्ते में मैं एक आदमी से मिला जिसे काले कपड़े पहने कुछ लोग पीछा कर रहे थे। मैंने उसे बचाया, उसे उठाकर गांव लाया और क्लिनिक ले गया। और जिसकी मुझे सबसे कम उम्मीद थी वह यह थी कि वह एक अमीर आदमी निकला। उसने शुक्रिया के तौर पर मुझे पैसे देने पर जोर दिया। मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, पर उसने जबरदस्ती मेरी शर्ट में ठूस दिए। आखिरकार मैं सुनहरी कार के कबीले की मुखिया हूँ। हेक्टर इतना समय मेरे साथ बिताकर स्वाभाविक रूप से उसकी किस्मत अच्छी है कि एड्रियन ब्लैंको को चमत्कारी डॉक्टर मिला। शायद इसलिए भी कि उसका मेरे संपर्क में आना और उसकी किस्मत सुधर गई। डॉन जूलियन ब्लैंको, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे? अरे मैं तो लगभग उससे शादी करने वाली हूँ। मुझे आकर पूछना ही पड़ा कि क्या चल रहा है। आप मेरे साथ इतनी ठंडाई से पेश क्यों आ रहे हैं? तुम लोग गंवार मेरे होने वाले पति के घर में क्या कर रहे हो? क्या यहाँ काम के लिए भीख मांगने आए हो? मैं तुझे चेतावनी देती हूँ लिया, तूने पहले ही मेरा अपमान किया है और मैं आने वाली इस घर की मालकिन के तौर पर इस बात की इजाजत नहीं दूंगी कि तू यहाँ नौकरानी बनकर आए मुझे परेशान करने के लिए। अरे तुम लोग पहरेदारों, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। और तू कौन है? मैं वह हूँ जो डॉन जूलियन ब्लैंको से शादी करने वाली है और तुम्हारी आने वाली मालकिन बनूंगी। डॉन जूलियन ब्लैंको, वह बूढ़ा और कमजोर यहाँ नहीं रहता। बूढ़ा और कमजोर कैसे? डॉन जूलियन एक सुंदर और सभ्य युवक हैं। हेक्टर की तुलना में जो एक कठोर आदमी है वह बहुत ज्यादा सुंदर है। सैंड्रा, क्या बुरा स्वाद है। डॉन जूलियन के बाल कम हैं, दांत पीले हैं और चेहरे पर झुर्रियां हैं जिनमें मक्खियां फंस सकती हैं। और तुम्हें लगता है कि वह हेक्टर से ज्यादा सुंदर है? क्या बकवास बोल रही हो? बात यह है कि तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। हाँ, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तो उसे अभी शादी कर लो। शायद कुछ सालों में तुम विरासत पा सकती हो। सुश्री लिया। पति, देखो यह गंवार तुम्हें बद्दुआ देने की हिम्मत कर रही है। इसकी टांगे तोड़ दो, इसे सबक सिखाओ। तुम कौन हो? किस हक से मेरे श्रीमान को बता रहे हो कि क्या करें? क्या बेशर्मी है? मैं भविष्य की तुम्हारे श्रीमान की श्रीमती हूँ। क्या बोल रहे हो? तेरे रूपरंग से तू उनके जूते साफ करने लायक भी नहीं है। मेरे श्रीमान कैसे तेरे जैसी किसी पर ध्यान देंगे? परिवार के मुखिया।
सैंड्रा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब हमारी शादी होने वाली है। तुम अब भी ऐसे दिखावा क्यों कर रही हो? और तुम कौन हो? यही वह सुंदर और सुसंस्कृत युवक है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी, डॉन जूलियन ब्लैंको। यह कैसे हो सकता है? यह तो डॉन जूलियन ब्लैंको है। क्या बेहूदगी है? यह तो राजधानी के परिवार का मुखिया है। यहाँ से चले जाओ। लेकिन यह तो डॉन जूलियन ब्लैंको है। माँ, मैं शादी कर रही हूँ। मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। क्या मेरी माँ ने सच में मेरी सगाई इससे तय कर दी? नहीं हो सकता। मैं यह मानने को तैयार नहीं। श्रीमान, मेरी पत्नी को शिष्टाचार नहीं आता। जैसे ही हम वापस लौटेंगे उसे पता चल जाएगा। मैं आपको अपनी शादी का निमंत्रण लाया हूं। मुझे आशा है कि आप हमें अपनी उपस्थिति से सम्मानित करेंगे। तो फिर हम आपको और परेशान नहीं करते। श्रीमान एड्रियन, तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो। तुम इस हालत में कहाँ जा रहे हो? तो यही वह डॉन ब्लैंको है जिसके बारे में लिया बात कर रही थी, और यह इतना जवान है। तुम्हारा रुमाल गिर गया। शुक्रिया। यह सज्जन कौन है? यह मेरे पति हेक्टर हैं। अरे, आप तो शादीशुदा हैं। क्या मैंने गलती कर दी? मेरी बीवी, मैं तेरा जिगोलो हूँ। तू किसी और जिगोलो को नहीं पाल सकती। तू क्या बक रहा है? वह ब्लैंको परिवार का युवा सज्जन एक कमजोर है। देख मैं कितना ताकतवर हूँ। ये छाती देख, इनसे मैं उसे कुचल दूंगा। तुम कितने जलते हो। ठीक है, मैं सिर्फ तुझे ही पालूंगी। माँ, देखो। देखो माँ तुम्हारे लिए क्या लाई है, वो सब जो तुम्हें पसंद है। शुक्रिया माँ, मियाँ तुम्हारे कंधे दबाएगी। चलो। तुम वहाँ क्या कर रही हो? बच्चे पास में हैं। कल ही मैं गांव जा रहा हूँ एक बड़ी हवेली खरीदने, ताकि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकूं, विवाह संपन्न करने की। एक बड़ी हवेली खरीदनी है। क्या तुम सच में मेरी माँ हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि डॉन जूलियन ब्लैंको एक बूढ़ा और कमजोर है, और फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए झूठ बोलती हो। मैं शादी नहीं करूंगी। कौन सा बूढ़ा? क्या बूढ़ा? डॉन जूलियन ब्लैंको गांव का सबसे अमीर आदमी है। अगर तुम उससे शादी करोगी तो रानी की तरह रहोगी। तुम्हारी सेवा में ढेर सारी नौकरानियां होंगी। तुमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? चचेरी बहन, क्या तुम चाहती हो उस देहाती असभ्य से शादी करने? वह तुम्हारे लायक नहीं है। बिल्कुल सही। डॉन जूलियन ब्लैंको बस थोड़ा बड़ा है, लेकिन वह हेक्टर से कहीं बेहतर है। उस समय तक तुम्हारा बेटा एक युवा सज्जन बन जाएगा, और लिया के बच्चे सिर्फ तुम्हारे नौकर ही बन पाएंगे। सैंड्रा, अच्छी तरह सोचो। सैंड्रा, ठीक से विचार करो। सगाई तो पहले ही तय हो चुकी है, और सबको पता भी चल गया है। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो बाद में तुम्हें कौन चाहेगा? क्या तुम शादी करना चाहती हो गांव के मूर्ख से? और लिया और हेक्टर को ब्लैंको हवेली में काम ढूंढने जाना पड़ेगा। वे जिंदगी भर गंवार ही रहेंगे, जबकि अगर मैं शादी कर लूं तो श्रीमती ब्लैंको बन जाऊंगी। गांव की एक बड़ी हवेली में रहूंगी। ठीक है, मैं शादी करती हूँ। ये घर, इसका पुराना मालिक एक बड़ा विद्वान था। इसकी सकारात्मक ऊर्जा बहुत अच्छी है। बहुत से लोग इसके लिए होड़ लगा रहे हैं। अगर तुम्हें ये चाहिए, जल्द से जल्द भुगतान करो। पति, लियो और ह्यूगो अब इतने छोटे नहीं रहे। अब जब हम गांव में आ गए हैं, हम उन्हें स्कूल भेज सकते हैं। शायद हमारे परिवार में भी एक बड़ा विद्वान हो। किताब के अनुसार लियो महासचिव बन जाएगा और ह्यूगो सबसे अमीर भ्रष्ट व्यापारी बन जाएगा। तुम अद्भुत हो मेरी प्रिय पत्नी। हम इस हवेली को ले लेंगे। बहुत बढ़िया। आज से यह हमारा नया घर होगा। पापा, माँ, क्या हम रहने वाले हैं इतनी बड़ी हवेली में? हाँ, तुम्हें पसंद है? हाँ, हमें बहुत पसंद है। हमें पसंद है। हाँ, हमें बहुत पसंद है।
मेरी पत्नी। चलो शादी पूरी करते हैं। एक चुंबन और मेरी शक्ति वापस आ जाएगी। कितनी जादुई शक्ति! अगर हम शादी पूरी करते हैं, क्या और भी ज्यादा वापस आएगी? क्या हुआ? मेरे पीरियड्स आ गए हैं। महोदया, चली जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बूढ़ा बेकार इतने अजीब शौक रखता होगा। उसने मुझे पूरी तरह थका दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद कम से कम अब मैं एक शानदार और समृद्ध जिंदगी जी रही हूँ। कोई भी चीज उससे बेहतर है। लिया की भूखी जिंदगी से एक झोपड़ी में रहती है और 3 बोझ ढोती है, उससे कहीं बेहतर। लियो, ह्यूगो, पापा और मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने आए हैं। और जब तुम स्कूल में हो, अच्छा व्यवहार करना और शिक्षक की बात मानना, मेहनत से पढ़ाई करना, ठीक है? बिल्कुल माँ, हम वादा करते हैं हम कड़ी मेहनत करेंगे ताकि तुम हम पर गर्व कर सको। बहुत अच्छा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस हवेली में नौकर बनकर? क्या तुम देख नहीं रही? क्योंकि यह वह हवेली है जो हमने खरीदी है। यह कैसे संभव है? तुम इतनी अच्छी हवेली में रहने का खर्च कैसे उठा सकते हो? इतनी अच्छी हवेली में? चलो चलो स्कूल चलते हैं, चलो। शिक्षक, मैं आपको अपने बेटों लियो और ह्यूगो से मिलवाती हूँ। हम उन्हें आपके हवाले करते हैं। बच्चों, शिक्षक को नमस्ते कहो। लिया और हेक्टर ने वह सारा पैसा आखिर कहाँ से जुटाया है? वह सारा पैसा वे न सिर्फ एक बड़ी हवेली खरीद सकते हैं, बल्कि इन दोनों बच्चों को भी यहाँ पढ़ने भेज सकते हैं। और सोचो कि जब मेरा भाई यहाँ पढ़ने आया था, हमें मदद के लिए अपनी चचेरी बहन के पास जाना पड़ा, जो मजिस्ट्रेट की रखेल है। वह उसकी माँ है। वह हमेशा तुम्हारी बहन को परेशान करती रहती है। छोटे भाई, तुम्हें मेरी मदद के लिए कुछ सोचना होगा। उन दोनों को अकादमी से निकालना होगा। तुम देख लेना बहन। बसंत में मैं भोर का पता लगाए बिना सो जाता हूँ। हर तरफ पक्षियों का गीत सुनाई देता है। अरे, तुम्हें क्या हुआ? पैर इतना बाहर निकाल कर तुमने तो मुझे गिरा ही दिया। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। मेरा पैर मेज के नीचे था। मैंने तुम्हें ठोकर नहीं मारी। तुम अभी भी इनकार कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मारूं? शांत रहो, मुझे करने दो, वह देखेगा। कारमेन की कढ़ाई, यह तो फायदा उठाना होगा। यह ठीक नहीं है। मुझे एक ऐसा धंधा चाहिए जो सच में सिर्फ मेरा हो। कितना सुंदर है। एक कैंडी फ्रूट स्टिक। पेट ही राजा है। मैं एक खाने का स्टॉल लगाने वाली हूँ। क्या इतनी अच्छी खुशबू आ रही है? लगता है वहाँ से आ रही है। वे खाना बेच रहे हैं। कृपया चक्कर देखिए। सुनिए, इसे मत छोड़िए, आकर देखिए। आइए आइए, यह ऐसी चीज है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी और आपने इसे कभी चखा भी नहीं है। जल्दी आइए। लिया और हेक्टर, वे क्या बेच सकते हैं? असली तला हुआ चिकन जैसा होना चाहिए। पास आकर सूंघिए। आपने ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी। लिया, हेक्टर, तुम लोग स्टॉल लगा रहे हो। यह सब क्या है? क्या बेकार है? यह तो घिनौना लग रहा है। पक्का कुछ नहीं बिकेगा। तुम्हें इससे क्या लेना देना? अगर नहीं खरीदोगे तो हटो, मेरे रास्ते में मत आओ। अगर तुमने परेशान करने की हिम्मत की तो पछताओगे। मैं यहीं खड़ी रहूंगी। पक्का नहीं बिकेगा, 1 भी यूरो नहीं। कितनी अच्छी खुशबू है। मैं इसे चखने के लिए बेताब हूँ। यह क्या है? कितनी अच्छी खुशबू है। कितने का है? 10 यूरो। कितना महंगा है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से वे सिर्फ लूटना चाहते हैं। कोई उनसे मत खरीदना। तुम्हें क्या पता, यह असली चिकन है, शुद्ध देसी चिकन। मुझे एक दो। आओ आओ, अभी परोसती हूँ। पैसे लो। वहाँ खड़े क्यों हो? 1 यूरो, 1 यूरो। लो। आओ, गरम गरम चखो। हे भगवान, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं चखा।
सच में इतना स्वादिष्ट है। €1 ज्यादा नहीं है। मुझे भी एक चाहिए। मुझे एक दो। मुझे भी। आओ आओ, लाइन में लगो। मेरे लिए भी एक। सबके लिए है, सबके लिए। मुझे भी। यह कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। और उसने सच में बेच दिया। मुझे भी। आओ आओ, मुझे एक दो। 1 मिनट। यह कोला है। फ्राइड चिकन और कोला सबसे बढ़िया जोड़ी है, बस 30 सेंट में। 30 सेंट। ये बहुत काला है, दवाई जैसा लगता है। हाँ, यह एक दवा भी है। यह दिमाग साफ करती है और पाचन आसान बनाती है, लेकिन इसका स्वाद किसी सिरप से कहीं बेहतर है। आपकी कल्पना से भी बेहतर है। देखते हैं कैसे मेरी कल्पना से बेहतर है। आओ चखो, चखो। स्वाद कैसा है? क्या जबरदस्त है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया में ऐसा अद्भुत पेय मौजूद होगा। ये बहुत बढ़िया है। बॉस, मुझे भी एक चाहिए। मुझे भी 30 सेंट, 30 सेंट। आओ, सबके लिए है, सबके लिए। बड़ा वाला 50 सेंट। बड़ा वाला लो, सबके लिए है, सबके लिए। आओ। और कौन? मुझे भी एक चाहिए। पैसे दो जल्दी। चिकन इतना महंगा है। खर्चे निकालने के बाद चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, मुश्किल से कुछ सेंट ही बचेंगे। मेरे जैसी सबसे अमीर की आने वाली पत्नी से कोई तुलना नहीं। मुझे हर दिन बस खाने के लिए मुंह खोलना होगा और कपड़े पहनने के लिए हाथ बढ़ाना होगा। और यह रहा चिकन लेग। इस लेग को चखो, कुरकुरा और नरम, ठंडी ठंडी। आओ आओ, आओ आओ, सबके लिए है, सबके लिए। पैसे इधर दो। अरे बाप रे, आज हमने कमाया है पूरे €4। और यह तो बस शुरुआत है। जब असल में खुलेंगे तो हम कमा पाएंगे कम से कम €10 रोज। महीने भर में वो हो जाएंगे €300। प्यारी, तुम कमाल हो। जल्द ही मैं तुम्हारे बराबर नहीं रह पाऊंगा। मैं तो बस तुम्हारा जिगोलो हूँ। मैं तब तुम्हारे साथ आया था जब तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं था। अब जब तुम्हारे पास पैसा है, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। यह बड़ा खलनायक कुछ और सोचता ही नहीं, बस मेरा जिगोलो बनने का। क्या महत्वाकांक्षा है तुम्हारी? यह तो तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, मैं तो बहुत अच्छा व्यवहार करता हूँ। शिक्षक जी आकर देखिए, लियो और बाकियों ने हमसे चोरी की है। इतने लंबे हाथों वालों को स्कूल से निकाल देना चाहिए। हाँ, बाहर निकालो। हमने नहीं किया। माँ, अब हम क्या करें? मैं अब लिख भी नहीं पाऊंगा और नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं भी नहीं। एक और पूर्व सूचक सपना। सपने में लियो और ह्यूगो पर चोरी का आरोप लगता है। उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। सब उन पर उंगली उठाते हैं। उन्हें सदमा लग जाता है। वे किताब भी नहीं छू पाते और न ही कुछ लिख पाते और आखिरकार एक निरुद्देश्य जीवन जीने लगते हैं। लियो, क्या तुमने मेरी स्याही चुराई? बिल्कुल नहीं, नहीं मैंने नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने कल साफ देखा था। नूरिया की अलमारी से तुमने क्या निकाला? हाँ, तो तुम हो। मेरी एक चोगा गायब है। तुम लोगों ने ही चुराया है। और मेरा पैसा यकीनन तुम लोगों ने भी चुराया है। नहीं, हमने नहीं किया। बिल्कुल तुम लोग ही थे। तुम लोग ही थे। नहीं, हमने नहीं किया। तुम लोग ही थे। तुम लोग ही थे। यहाँ क्या हो रहा है? शिक्षक, लियो और बाकियों ने हमें लूटा है। शिक्षक, मैंने नहीं किया। नहीं, झूठ बोलना बंद करो। मैंने कल देखा था। उन्होंने उसे बिस्तर के नीचे छुपा दिया। बस खोजना बाकी है। मैंने जो कुछ भी गुम हुआ था वह लियो के बिस्तर के नीचे छुपा दिया है। अब तो ये बर्बाद हो गए। यकीनन इन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। शिक्षक, ये दोनों छात्रों का अपमान करते हैं। हम इन्हें यहाँ रहने नहीं दे सकते। इन्हें निकालना होगा। बाहर, बाहर, बाहर। तुम किसके बारे में कह रहे हो कि छात्रों का अपमान करता है? बिना सबूत के साथी पर चोर होने का आरोप लगाना, यह तुम्हारी हिम्मत। तुम ही हो जो छात्रों का अपमान करते हो। किसने कहा कि सबूत नहीं है? मैंने खुद देखा है। तलाशी लेने से पता चल जाएगा। वे दोनों चोर हैं और उन्हें स्कूल से निकाल देना चाहिए। ठीक है, चोर को निकाला जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ लियो और ह्यूगो की ही तलाशी क्यों ली जाए? अगर तलाशी लेनी है तो सबके बिस्तरों की तलाशी लो और जिसके पास से भी कुछ मिले उसे निकाल दिया जाए। शिक्षक जी, आप क्या कहते हैं? तलाशी लो। अब देखते हैं तुम क्या करते हो, चालाक।
लियो के बिस्तर के नीचे और ह्यूगो के बिस्तर के नीचे भी कुछ नहीं है। यह नहीं हो सकता। यह रहा, मुझे मिल गया। यह डैनियल के बिस्तर के नीचे है। डैनियल के बिस्तर के नीचे। यह चोगा मेरा है और यह स्याही की डिबिया भी मेरी है और यह ब्रश वही है जो मैंने पहले खोया था और यह पैसा मेरा है। अरे वाह डैनियल, तो चोर तुम हो और तुम्हारी हिम्मत चोर चोर चिल्लाने की। तुम ही हो जिसे निकाला जाना चाहिए। हाँ, उसे निकाल दो बाहर बाहर। नामुमकिन नामुमकिन, लेकिन चोरी की चीजें तो होनी चाहिए थी लियो के बिस्तर के नीचे। काश मेरी जादुई शक्ति ने छुपाने की जगह बदल दी, अपनी ही दवा खा जाए। काश आज तुम होती माँ, नहीं तो हमें निकाल दिया जाता। बच्चों, स्कूल में कैसा चल रहा है? माँ, मैंने बहुत सारे शब्द सीखे हैं और शिक्षक ने तो मेरी रचना की तारीफ भी की। बहुत बढ़िया, तो फिर तुम दोनों खूब पढ़ाई करो। अगली बार जब आऊंगी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लेकर आऊंगी। धन्यवाद माँ। हम वादा करते हैं माँ, हम खूब पढ़ाई करेंगे, हम उपाधि प्राप्त करेंगे ताकि पापा और तुम अच्छे से रह सको। ठीक है। प्यारे, तुमने मुझे मुर्गियाँ खरीदने को कहा था। मैंने खूब मेहनत की और 50 ले आया। 50? क्या यह कमाल का नहीं है? अरे हाँ, यह तो कमाल का है। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक इनाम का हकदार हूँ? वह बूढ़ा बेकार, वह आखिर मरेगा कब? कितना दर्द है। बहन, मुझे अकादमी से निकाल दिया गया है। मैं क्या करूं? अब क्या हुआ? सब तुम्हारी वजह से। तुमने मुझसे कहा था कि लियो और ह्यूगो को निकाल दो अकादमी से। मैं तो चाहता था कि उन पर चोर होने का आरोप लगाऊं, पर मुझे नहीं पता क्या शैतानी हो गई। उन्हें मेरे बिस्तर के नीचे चीजें मिल गईं और मुझे निकाल दिया। यह कैसे मुमकिन है? तुम्हारी वजह से अब मैं पढ़ नहीं सकता। मैं माँ को बता दूंगा। नहीं नहीं, रुको, मैं तुम्हारा बदला लेने का जिम्मा लेती हूँ। तुम्हारी पढ़ाई के बारे में मैं फिर से मजिस्ट्रेट से विनती करने जाऊंगी। लिया, अगर तुम मेरे सामने आने पर अड़े रहोगी तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। मिया, मुझे 2 देना। पत्नी, परसों लालटेन त्योहार है। इसके अलावा लियो और ह्यूगो को भी छुट्टी है। हम घूमने जा सकते हैं। मैं कभी प्राचीन लालटेन त्योहार में नहीं गई हूँ। ठीक है। हाँ हाँ। किसी की हत्या कर दी है। भागो भागो। किसी की हत्या कर दी है। हत्या। लियो, हत्या। भागो। लियो, लियो। हत्या, भागो भागो। हटो वहाँ से। धक्का मत दो, तुम मेरे ऊपर पैर रख रहे हो। लियो, भागो। ह्यूगो, मिया, मिया। ह्यूगो, लियो, लियो। मेरे बच्चे, मेरे बेटे। लियो, ह्यूगो और मिया कहाँ हैं? डॉक्टर सोतो और कारमेन, वे गांव आ गए हैं। तीनों बच्चे और इंतजार नहीं कर सके। मैंने उन्हें पहले लालटेन त्योहार पर जाने दिया। जल्दी जल्दी चलो। बच्चों को खतरा है, चलो जल्दी। लियो, लियो, ह्यूगो, मिया। प्यारी, क्या हो रहा है? किस तरह का खतरा? हेक्टर, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मैंने अभी एक पूर्व सूचक सपना देखा। सपने में होने वाला है एक बहुत भीषण भगदड़। कई लोग बच्चों समेत मर जाते हैं। लियो, ह्यूगो, मिया। वहीं पर था मेरे सपने में, ठीक वहीं भगदड़ होती है। चलो। और बच्चे, आखिर वे हैं कहाँ? प्यारी, शांत रहो।
तुम कहती हो कि वो भगदड़ होने वाली है, देखो उसकी कोई वजह तो होगी। अगर हम समस्या की जड़ काट दें तो हम उसे रोक सकते हैं। चलो, उनके साथ कुछ नहीं होगा यकीनन। रास्ता दीजिए, अरे रास्ता दो। रास्ता दो, रास्ता दो। श्रीमान एड्रियन, सावधान। किसी की हत्या कर दी है। बचो जो बच सके। किसी की हत्या कर दी है, किसी की हत्या कर दी है। किसी की हत्या नहीं हुई है। वह एक बदमाश था जो हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। मेरे पति ने उसे पकड़ लिया है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। शांत रहो सब लोग, धक्का मत दो। बदमाश को काबू में कर लिया गया है। हाँ हाँ, नाटक खत्म हो गया है। धीरे धीरे वापस चले जाओ। चलो चलो। लियो, ह्यूगो, लियो, ह्यूगो, मिया और मिया। बहन, और मिया, तुम उसे लाए नहीं? वो तुम्हारे साथ नहीं थी? बहन, अभी अभी वह यही मेरे बगल में थी। मैं तुम्हारा परिवार बर्बाद कर दूंगी। मैं उसे वेश्यालय में बेच दूंगी। मिया, वह वहाँ है। क्या हुआ? पर क्या हुआ है? पापा। पापा यहाँ हैं। मिया, पापा, मिया, तुम ठीक हो बच्ची? यह हमारी गलती है, हमने उसे ठीक से नहीं देखा। नहीं, कुछ नहीं हुआ। इतने सारे लोगों में ऐसी चीजें हो सकती हैं। मिया को ले जाने वाला बच्चों का अपहरणकर्ता हमारे हाथ से निकल गया। शांत हो जाओ मेरी पत्नी, मैं उसे ढूंढ लूंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ वह अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र हेक्टर। अगर ऐसा नहीं होता आज मैं यही अपना अंत पा लेता। कोई बात नहीं। श्रीमान एड्रियन, सावधान रहें। ऐसा लगता है कि वह आदमी आप पर नजर बनाए हुए है। वह मेरा भाई मुझे परेशान करना बंद नहीं करता। इस बार वह अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। आज बच्चे ठीक हैं, यह तो अच्छी बात है। मेरी पत्नी, अब से मैं दोगुना सावधान रहूंगा। तुम्हारी और बच्चों की रक्षा करूंगा। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ प्रिय। जनरल, हमारे पास मौजूद रिपोर्ट्स के मुताबिक युवा जनरल वह युद्ध के मैदान में गायब हो गया। बहुत संभव है कि वह इस इलाके में आ गया हो। मजिस्ट्रेट को सूचित करें, उसे मेरे भतीजे को ढूंढना होगा। जी, मैं उसे पूरे 3 साल से ढूंढ रहा हूँ। काश इस बार सब व्यर्थ न जाए। चलो, मुझे एक पोर्शन दीजिए। जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे भी एक दीजिए। दुनिया का सबसे स्वादिष्ट तरा हुआ चिकन और कोला, सब आकर खरीदारी करो। जल्दी आओ। अरे, उन्होंने उसे इतनी आसानी से ढूंढ लिया। उसकी किस्मत अच्छी है कि वह जिंदा बच गया। तो तुम हो हेक्टर। तुमने मुझे मार मार कर आधा मरा छोड़ दिया था, जबकि तुमने गांव में एक हवेली खरीद ली और इसके अलावा एक धंधा भी शुरू कर दिया। मैं उसे उसकी मजा चखाऊंगा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी ऊपर आओ और वही करो जो मैंने कहा है। बचाओ, बचाओ। मैंने आपकी दुकान से कुछ खाया है। मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। जो आप बेच रहे हैं उसमें जहर है। क्या इसमें जहर है? अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हारा पेट भी दर्द करेगा। तो फिर मुझे कुछ भी क्यों नहीं हो रहा? मेरा पेट दर्द कर रहा है। मैं मर रहा हूँ। वो सचमुच मर गया है। हमारा तो सत्यानाश हो गया। ये सचमुच जानलेवा है। तो फिर क्या हम भी मर जाएंगे? नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरा पेट दर्द कर रहा है। क्या एक और? तुम लोग क्या बकवास बेच रहे हो? मुझे भी दर्द हो रहा है। तुम लोग जो यहाँ बेच रहे हो वैसा हमने कभी नहीं देखा। यह दूर से ही देखकर पता चलता है कि यह जहर है और ऊपर से यह मार भी देता है। तुम लोग फिर से। तो यही बात है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जहरीली चीज बेचने की? मेरे पिता जमींदार हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम सब देख लेना। भुगतान करो, अभी भुगतान करो। भुगतान करो। सब कुछ तोड़ दो। तोड़ो इसे। भुगतान करो, अभी भुगतान करो। असंभव। यह आदमी हमारा तला हुआ चिकन तक नहीं खरीदा है। यह झूठा आरोप है। हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नकारने की? तुम बस इनकार ही करते रहते हो। चलो दुकान तोड़ दें। हाँ, इसे तोड़ दो। देखते हैं किसकी हिम्मत होती है। रुको,
उसका चेहरा देखो, जहर खाने वालों के होंठ नीले पड़ जाते हैं। उनके चेहरे देखो, वे सेब से भी ज्यादा तंदुरुस्त है। यह जहर नहीं है। लगता है उसकी बात ठीक है। अरे मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मैं नहीं बचूंगा। तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम लाश छिपाना चाहती हो? क्या वह मरा नहीं है तो मैं उसे सुई चुभोने जा रही हूँ। अगर वह मर गया है तो उसे दर्द नहीं होना चाहिए। वह मर गया है और तुम अब भी उसे चुभो रही हो। तुम मुर्दों को भी चैन से नहीं रहने देती। अगर वह बस मरने का नाटक कर रहा है, मुझे पक्का करना होगा। अगर वह सच में मर गया है तो मैं भुगतान करूंगी। और तुम इतनी जल्दी क्यों? उसे चुभाओ, अगर मर गया तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ हाँ, चुभाओ उसे, चुभाओ। लेकिन ये तो मरा ही नहीं है। बहाना कर रहा था तो तुम नाटक कर रहे थे। नकली था। और तुम भागने की सोच रहे हो? हमें बेवकूफ बनाने के लिए मरने का नाटक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हें अधिकारियों के पास ले जाएंगे। यहाँ मौजूद सभी लोग गवाह हैं। इनकार करने की कोशिश मत करो, तुम्हारा खेल खत्म। अधिकारियों के पास ले चलो, इसे गिरफ्तार कराओ। उन्होंने मुझे भेजा था। हाँ जरूर, और उन्होंने मुझे 5 यूरो दिए। यह उनकी ही साजिश थी। बकवास मत बोलो, मैंने नहीं किया। मेरी मदद करो। मैं तो लगभग भूल ही गई थी। रूबेन की बहन मजिस्ट्रेट की रखेल है। क्या वह उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करेगी? बेशर्म, ये अदालत है। यहाँ सिर्फ न्याय और तर्क है। यहाँ रिश्तेदारी का कोई पक्षपात नहीं चलता। उस बड़े आदमी ने एक संदेश भेजा है। वो कहता है कि वो कभी भी काउंटी के अभिलेखागार की जांच करने आ सकता है, अपने गायब भतीजे को ढूंढने के लिए। इस मामले को जल्दी सुलझाना होगा और खत्म करना होगा, ताकि उस बड़े आदमी को परेशान न करना पड़े। अदालत के सामने कौन खड़ा है और उन्होंने शिकायत क्यों दर्ज की है? माननीय मजिस्ट्रेट, हमारा तो बस एक छोटा सा धंधा है। सैंड्रा रोमेरो और रूबेन सोटो ने जानबूझकर हम पर झूठा आरोप लगाया है। उन्होंने इस आदमी को रिश्वत देकर जहर खाने का नाटक करवाया है। वे हमसे पैसे ऐंठना चाहते थे और साथ ही उन्होंने कहा कि वे हमारी दुकान तोड़ देंगे। किसी का धंधा बर्बाद करना उसकी रोजी रोटी छीनने जैसा है। कानून के अनुसार उन्हें 30 कोड़े मारे जाने चाहिए और जेल में डाल दिया जाना चाहिए। हम आपसे विनती करते हैं माननीय मजिस्ट्रेट, कृपया हमें न्याय दिलाएं। क्या ये सच है? यह तो अन्याय है माननीय मजिस्ट्रेट, यह बिल्कुल भी सच नहीं है। जो कुछ वे बेचते हैं वह खुद ही जहरीला है। हाँ, मेरा पेट अभी भी दर्द कर रहा है। श्रीमान मजिस्ट्रेट, आपको मेरा न्याय करना होगा। हालांकि मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन मेरे पेट में बहुत दर्द है। उनकी दुकान पर जो कुछ बेचा जाता है वह जहरीला है। तुम माननीय मजिस्ट्रेट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं खरीदा है और जहर खाने का नाटक कर रहे हैं। हम सबने यह देखा है। सैंड्रा और रूबेन थे जिन्होंने उन्हें रिश्वत दी। उसने खुद यह बात मानी थी। माननीय मजिस्ट्रेट, हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल सही। चुप रहो, ये अदालत है, बाजार नहीं। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। लगता है कि उन्हें जहर दिया गया है। तुम लोग ईमानदार लोग नहीं लगते। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही इन आवाराओं को पैसे दिए हैं ताकि वे तुम्हारे पक्ष में झूठ बोले, और ये सब मुआवजा न चुकाने के लिए? माननीय मजिस्ट्रेट, हमें किसी ने पैसे नहीं दिए हैं। हमने तो इसे अपनी आंखों से देखा है। वे नाटक कर रहे थे। बस करो, तुम लोग उसके लिए गवाही दे रहे हो। क्या तुम साथी अपराधी हो? बच्चों का अपहरणकर्ता। पापा, मुझे याद आ गया। यही वह अपहरणकर्ता है जिसने उस रात मुझे उठाया था। आह, तो तुम ही थे। सैंड्रा, कल की बात वह भी तुमने ही की थी। तुम ही असली साजिश करता हो। माननीय मजिस्ट्रेट, हम सच में बेगुनाह हैं। आप देखिए, यहाँ 3 साल का एक बच्चा भी बिना किसी वजह हम पर इल्जाम लगा रहा है। इस परिवार को देखिए, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। महोदय, आपको हमें न्याय दिलाना होगा। हाँ महोदय। महोदय, एक बच्चा झूठ कैसे बोल सकता है? त्योहार वाली रात किसी ने चुपके से हमारे बेटे को उठा लिया था। अगर हम वक्त पर नहीं पहुँचते तो हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाते। महोदय, न्याय कीजिए। ये लोग न सिर्फ हम पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, बल्कि मेरे बेटे का अपहरण करने की कोशिश भी की। मैं मिसाल कायम करने वाली सजा मांगता हूँ। तुम लोग उस पर बच्चों का अपहरणकर्ता होने का इल्जाम लगाते हो, तो देखो वो यहाँ है, सही सलामत। तुम नीच लोग बिना सोचे समझे बकवास करते हो। अगर मैं सजा नहीं देता तो सच की एक बात भी सामने नहीं आएगी। गार्डों, इन्हें सजा दो। घुटने टेको और सजा के लिए तैयार हो जाओ। और तू भी इतना छोटा है और झूठ बोलने की हिम्मत करता है। तेरी अच्छी पिटाई होनी चाहिए। पापा, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, माँ यहाँ है। देखते हैं कौन हिम्मत करता है।
तुम्हारा क्या मतलब है? और तुम विरोध भी कर रहे हो? आप जो जनता का सेवक हैं, आप अपने लोगों को बचाने की हिम्मत कैसे करते हैं और निर्दोष लोगों पर गैरकानूनी सजा कैसे देते हैं? आप जैसे लोग बिल्कुल भी इस पद के लायक नहीं हैं। क्या बेहूदगी है? तुम माननीय मजिस्ट्रेट का अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हो? ये तो और भी बड़ा अपराध है। जोर से मारो। अभी रुको। माननीय मजिस्ट्रेट। श्रीमान एड्रियन, ये क्या मामला है? यातना देकर जबरन स्वीकारोक्ति लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उस रात जब उसे ले जाया गया, हम भी वहीं मौजूद थे। हम सब गवाही दे सकते हैं। बच्चा सच कह रहा है। उसने बच्चे का अपहरण किया। कानून के अनुसार उसे 100 कोड़े लगने चाहिए और मुख्य अपराधी को भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो। अंधेरा था जब मैं उसे लेकर गया। मैं तुमसे बहुत दूर था। यह असंभव था कि तुम मेरा चेहरा देख पाते। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वह मैं था? लेकिन क्या बेवकूफ है? माननीय मजिस्ट्रेट, आपने सुना, उसने खुद ही स्वीकार कर लिया है। तो तुम सच में बच्चों का अपहरण करता हो? गार्डों, आओ, उसे मृत्युदंड कक्ष में ले जाओ। माननीय मजिस्ट्रेट, मैंने नहीं किया, उन्होंने किया। उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं इस बच्ची को वेश्यालय में बेचने के लिए ले जाऊं। माननीय मजिस्ट्रेट, आपने इसे अपने कानों से सुना है। उन्होंने पहले ही सब कुछ कबूल कर लिया है। क्या ऐसा नहीं है? इन्हें जेल में डालना चाहिए। जीजाजी, मुझे बचा लीजिए। मैं इस परिवार का सहारा हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी चचेरी बहन दुख से मर जाएगी। जीजाजी, हमें बचा लीजिए। चुप रहो, फैसला मैं करूंगा। इस मामले में अभी भी कई खामियां हैं। अभी के लिए इन्हें कारागार में ले जाओ। मुकदमा स्थगित किया जाता है। माननीय मजिस्ट्रेट, यह मामला दिन के उजाले जैसा साफ है। हमारे पास गवाह और सबूत भी बहुत हैं। मुकदमा क्यों स्थगित कर रहे हैं? क्या आप निर्दोष लोगों को भी जेल में डालेंगे? क्या मेरे फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत? या फिर तुम भी जेल जाना चाहते हो? छोटे साहब, पराई जमीन पर शेर भी भेड़ बन जाता है। तो अब हम क्या करें? इन्हें कारागार में ले जाओ। रुको, कितनी बड़ी हुकूमत चला रहे हो? एक छोटे दर्जे का मजिस्ट्रेट और अपराधियों की रक्षा करने की हिम्मत कर रहे हो। सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर एक बालिया बयान करवा रहे हो। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? और तुम कौन हो? जनरल मोरालेस। चाचा, मेरा आदर, जनरल मोरालेस। तुम्हारी लोगों पर जुल्म करने की हिम्मत कैसे हुई? गार्ड, इसका पद छीन लो। यह जनरल इसे खुद राजधानी ले जाएगा ताकि इस पर मुकदमा चलाया जा सके। नहीं, जनरल मोरालेस, कृपया, मैंने गलती की, माफ करना। किसका इंतजार कर रहे हो? इसे पकड़ो। माननीय मजिस्ट्रेट, आपके बाद। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। जनरल मोरालेस, इन्हें ले जाओ, 30 कोड़े और जेल। नहीं नहीं, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने गलती की। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मुझे मारा जाए। मैंने गलती की। नहीं नहीं। इतनी तुच्छ जगह और ऐसी बात होती है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं यकीन नहीं करता। एक साधारण मजिस्ट्रेट यहाँ इतनी ताकत के साथ लोगों पर बेशर्मी से जुल्म करने की हिम्मत करता है। यह माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन आप चिंता न करें प्रिय भतीजा। प्रिय भतीजा, कितनी खुशी की बात है। इन सभी वर्षों में तुमने सिर्फ 3 बच्चों को गोद ही नहीं लिया बल्कि इतनी अद्भुत पत्नी से भी शादी की। अगर तुम्हारी माँ इसे स्वर्ग से देखती तो वह बहुत गर्व महसूस करती। मैं ही कह रहा था, महान खलनायक का परिवार उसे ढूंढने आया है। लियो ह्यूगो मिया, ये तुम्हारे दादाजी हैं। नमस्ते दादाजी। कितने अच्छे, कितने अद्भुत बच्चे हैं। लिया, मुझे अब सब कुछ याद आ गया है। 3 साल पहले मैं युवा जनरल था, लेकिन मेरे लिए एक जाल बिछाया गया और मैं खाई में गिर गया। संयोग से मैंने इन्हें गोद लिया और तुम्हें भी पा लिया। मेरे साथ राजधानी चलो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसके तुम हकदार हो। मुझे पहले से ही पता था। कहानी के मुताबिक महान खलनायक को राजधानी लौटना ही चाहिए ताकि वह उभर सके और सफल हो सके। चमक के बिना भी इतना कुछ साथ बिताने के बाद मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करने लगी थी और बच्चों के बिना मैं जी नहीं सकती। ठीक है, चलो दादाजी के साथ खेलते हैं। लिया, राजधानी जाने से पहले मैं एक भव्य शादी चाहता हूँ और पहले तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो माँ। क्या बाकी दिन मैं खूबसूरत नहीं लगती? माँ हमेशा से खूबसूरत थी और अब तो और भी ज्यादा। मेरे लिए तो माँ हमेशा से इतनी ही खूबसूरत रही हैं। सबसे खूबसूरत है ना? बहुत ज्यादा। माँ सबसे खूबसूरत है। दूल्हा तो मंत्रमुग्ध हो गया है। अरे जाकर दुल्हन को स्वागत करो। विवाह समारोह के लिए बाहर आओ। मेरी पत्नी, चलो विवाह समारोह में चलते हैं। ठीक है। आकाश के सामने शपथ लो। पूर्वजों का सम्मान करो। अपनी नियतियों को जोड़ो। दंपति को कक्ष तक पहुंचाओ। मेरी प्रिय पत्नी, यह विवाह प्याला पी लो और इस तरह हम हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है। मैंने अपनी सारी जादुई शक्ति वापस पा ली है। अभी इसी वक्त मैं उच्च स्तर पर जा सकती हूँ। मेरी प्रिय पत्नी, क्या हुआ? मेरी प्रिय पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं पति, कि हम कभी अलग न हो, ठीक है? नहीं, सिर्फ इस जन्म में ही नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी प्रिय पत्नी, तुम्हारे साथ अनंत काल बिताना। ठीक है। शुरुआत में मुझे लगता था कि मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता उच्च स्तर पर जाने से, जब तक मैं उससे नहीं मिली। मैं तैयार हूँ उसके लिए इसी दुनिया में रह जाने को।